إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين
على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صلوات محمد وآل محمد وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن أبكارا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا
وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات محمد وآل محمد. हज़रत मोमिनीन, मजलिस का आगाज़ मुकम्मल तौर से तिलावत कलाम इलाही से हो चुका है। तिलावत कलाम इलाही के फ़रज़ को अंजाम दे रहे थे क़ारी कुरान जनाब नासिर हुसैन साहब बेहतरीन क़िरत से तिलावत कलाम इलाही की हमद व सना कर रहे थे। हज़रात मोमिनीन, जैसा कि आपको इल्म है, इस मजलिस को यूट्यूब चैनल के ज़रिए से गिराफ एजेंसी की जानिब से बराह रास्त ये नश्र की जा रही है। गिराफ एजेंसी की जानिब से लाइव टेलीकास्ट ये मजलिस दिखाई जा रही है। मजलिस का आगाज़ मुकम्मल तौर से तिलावत कलाम इलाही से हो चुका है। मौलाना मौसूफ का ठीक 9 बजे बयान होगा। हमारे दरमियान में चंद शोरा इकराम तशरीफ़ फरमा हैं और मेहमान शोरा इकराम भी आ चुके हैं। जनाब अंजार सीतापुरी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। चंद लम्हों में शायर बैत असद नसीराबादी भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। मैं सबसे पहले गुजार हूँ जनाब मद्दा अहले बैत जनाब रज़ा अब्बास साहब से कि आएँ और बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मंजूम नजराने अक़ीदत पेश करें। इनके इस्तक़बाल में आप एक दुरूद इरशाद फरमा दें।
के हाथ में कि खैबर में मुस्तफा से अलम लेके हाथ में सदियों का एक पल में नजारा दिखा दिया, कि सदियों का एक पल में नजारा दिखा दिया कि हैदर ने एक यहूदी मुनज्जम की आंख को, कि हैदर ने एक यहूदी मुनज्जम की आंख को कि सूरज की रोशनी में सितारा दिखा दिया, कि सूरज की रोशनी में सितारा दिखा दिया, कि हैदर ने एक यहूदी मुनज्जम की आंख को कि सूरज की रोशनी में सितारा दिखा दिया, कि सूरज की रोशनी में सितारा दिखा दिया। एक नारा सलवात। एक मतला 5-6 शेर पेश कर रहा हूँ, मदर लिखिएगा कि खुदा का जिक्र, कि खुदा का जिक्र रिसालत के हर बयान में है, कि खुदा का जिक्र रिसालत की हर बयान में है, कि कुरान से पूछ लो सब कुछ इसी कुरान में है, कि कुरान से पूछ लो सब कुछ इसी कुरान में है, कि खुदा का जिक्र रिसालत का हर बयान में है। यहाँ से शेर देखिएगा, 5-6 शेर की जहमत दे रहे हैं, देखिएगा कि हुसैन एक है जैसे कुरान वाहिद है, कि हुसैन एक है जैसे कुरान वाहिद है, कि मगर हुसैन का नौहा तो हर ज़बान पे है, कि मगर हुसैन का नौहा तो हर ज़बान पे है, कि हुसैन एक है जैसे कुरान वाहिद है, कि मगर हुसैन का नौहा तो हर ज़बान पे है। ये भी शेर देखिएगा मज़ादार भाई, आप वहाँ पर मिलिएगा कि कतर के रख दिया पर को हुसैन मौला ने, कि कतर के रख दिया पर को हुसैन मौला ने, कि सितम का कोई परिंदा कहाँ उड़ान में है, कि सितम का कोई परिंदा कहाँ उड़ान में है, कि कतर के रख दिया पर को हुसैन मौला ने, कि सितम का कोई परिंदा कहाँ उड़ान में है। ये भी शेर देखिएगा, तो देखिएगा कि नबी की लाल की हसरत का नाम है भारत, कि नबी के लाल की हसरत का नाम है भारत, कि वतन इन्हीं की बदौलत तो ये अमान में है, कि नबी के लाल की हसरत का नाम है भारत, कि वतन इन्हीं की बदौलत तो ये अमान में है। एक नारे सलवात। बस 2 शेर की और जहमत दे रहा हूँ, देखिएगा कि सितम की हार का ऐलान हो गया रन में, देखिएगा शेर कि सितम की हार का ऐलान हो गया रन में, कि फतह का तीर तो असगर की बस कमान में है, कि फतह का तीर तो असगर की बस कमान में है, कि सितम की हार का ऐलान हो गया रन में, कि फतह का तीर तो असगर की बस कमान में है। आखिरी शेर की जमा देखिएगा कि खुदा दिखाएगा तुमको बरोज़े महशर में, कि खुदा दिखाएगा तुमको बरोज़े महशर में, कि अमल का वीडियो कैसेट कहाँ दुकान में है, कि अमल का वीडियो कैसेट कहाँ दुकान में है, कि खुदा दिखाएगा तुमको बरोज़े महशर में, कि अमल का वीडियो कैसेट कहाँ दुकान में है। मख्ता पेश नज़र देखिएगा कि रज़ा वो पाएंगे कैसे नजात महशर में, कि रज़ा वो पाएंगे कैसे नजात महशर में, कि इबादतों में न जिनके अली अज़ान में है, कि इबादतों में न जिनके अली अज़ान में है, कि रज़ा वो पाएंगे कैसे नजात महशर में, कि इबादतों में न जिनके अली अज़ान में है। एक नारे सलवात। हज़रत ये थे रज़ा अब्बास साहब बारगाह इमाम में नजराने अक़ीदत पेश कर रहे थे। हज़रत मोमिनीन मजलिस का आगाज़ मुकम्मल तौर से तिलावत कलाम इलाहिया से हो चुका है, पेशखानी से जारी व सारी है। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ उस्ताद मोहतरम जनाब काजिम जरवली साहब के, मुझे बहुत पसंद हैं वो चारों मिसरे, और शब बेदारी के लिए आज की मुनासबत से वो चारों मिसरे मैं पेश करता हूँ।
अज़ादार भाई देखिएगा कि रूह में करबला की आहट है, रूह में करबला की आहट है, मुझको महसूस हो रहे हैं हुसैन। रूह में करबला की आहट है, मुझको महसूस हो रहे हैं हुसैन। आज की रात जागनी है मुझे, मेरी आंखों में सो रहे हैं हुसैन। रूह में करबला की आहट है, मुझको महसूस हो रहे हैं हुसैन। आज की रात जागनी है मुझे, मेरी आंखों में सो रहे हैं हुसैन, मेरी आंखों में सो रहे हैं हुसैन। मैं इन्हीं मिसरों के ज़ैल में मैं दावत सुखन दे रहा हूँ। शायर लबैत जनाब जिना ज़फ़राबादी साहब से कि आएँ और बारगाह मौला में मंजूम नजरान अक़ीदत पेश करें। इनके इस्तक़बाल में आप एक दुरूद इरशाद फरमा दें। पहली बार हाज़िरी का शरफ़ मिला है। अंजार भाई भी तशरीफ़ फरमा है और एक नया कलाम, वक्त के दामन में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। बहुत सारे शोराओं की फहरिस्त काफ़ी लंबी है, इसलिए कुछ अशार पेश कर रहा हूँ। कौकब भाई सुनिएगा। दो हिस्सों में बट जाती ज़मी भी सरे खैबर, दो हिस्सों में बट जाती ज़मी भी सरे खैबर, छू जाती जो मौला तेरी तलवार ज़मी पर, छू जाती जो मौला तेरी तलवार ज़मी पर। और ये भी शेर बतौर ख़ास, ये असर साहब, ये फातिमा ज़हरा से है अल्लाह का वादा। क्या वादा है सुनिएगा बतौर ख़ास। ये फातिमा ज़हरा से है अल्लाह का वादा, कम हो नहीं सकते हैं आज़ादार ज़मी पर, कम हो नहीं सकते हैं। और ये शेर अंजार भाई रियायत देखिएगा मिसरों में बतौर ख़ास सुनिएगा कि कासिम तेरी तलवार ने तादाद बढ़ा दी। सुनिएगा मिर्जा भाई, कासिम तेरी तलवार ने तादाद बढ़ा दी, दो आए थे लड़ने को गिरे चार ज़मीन पर, दो आए थे लड़ने को गिरे चार ज़मीन पर। और ये भी शेर बतौर ख़ास देखिए, आखिरी के सिर्फ 3 शेर, लेकिन खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। मैं पूरा कलाम नहीं पेश कर रहा हूँ, ये ज़मी पर रदीफ़ के साथ अगर इंसाफ हुआ है, आप तो बेहतरीन शायर हैं, सुनिएगा बतौर ख़ास आखिरी के 3 शेर, खुसूसी तवज्जो। दो आए थे लड़ने को गिरे चार ज़मीन पर, इस्लाम की कश्ती को संभाले रहे अब्बास, इस्लाम की कश्ती को संभाले रहे अब्बास, तूफान तो आए हैं कई बार ज़मीन पर, तूफान तो आए हैं कई बार
ज़मीं पर। और ये दो शेर आखिरी के, इन दोनों शेरों पर पूरी तवज्जो। अंजार भाई वहीं से दुआ दीजिएगा, देखिएगा शायरी बतौर खास सुनिए कि एक शब में हलाकत को बनाया है शहादत, एक शब में हलाकत को बनाया है शहादत, हुर जैसा नहीं कोई समझदार ज़मीं पर, हुर जैसा नहीं कोई समझदार ज़मीं पर। अपनी शायरी के एक कीमती शेर और पेश कर रहा हूं और मख्ता उसके बाद आपसे रुखसत ले लूंगा। बतौर खास सुनिएगा। हुर जैसा नहीं कोई समझदार ज़मीं पर, तो कदमों के निशान बनते रहे उसके फलक पर। भाई सुनिएगा इस शेर को। कदमों के निशान बनते रहे उसके फलक पर, यूं देखो तो चलता रहा बीमार ज़मीं पर, यूं देखो तो चलता रहा बीमार ज़मीं पर। अज़मी भाई ये मख्ता सुनिए बतौर खास, मख्ता बतौर खास सुनिएगा। बनते हैं जनाब ने मकान शहर जिना में, बनते हैं जनाब ने मकान शहर जिना में, हम मद में कहते हैं जो अशआर ज़मीं पर, हम मद में कहते। हज़रात ये थे मशहूर ज़माना शायर अहले बैत और हमारे मेहमान शायर अहले बैत जनाब जिना ज़ाफ़राबादी साहब। बहुत ही मुरस्सा कलाम आपकी समातों के हवाले कर रहे थे। हुक्म की तामीर करते हुए मौलाना मौसूफ को ठीक 9 बजे मिंबर पे आना है और हमारे पास जो है वो सिर्फ 35 मिनट हैं और शायर अहले बैत यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 5 मिनट सब शुरा इकराम को दिए गए हैं, चाहे वो मकामी शायर हो और चाहे बैरूनी हो। 5 मिनट से ज़्यादा वो नहीं पड़ेगा। मैं अब दावत सुखन दे रहा हूँ मोहम्मद नकवी साहब से कि आएँ और बारगाह इमाम में नजरान अक़ीदत पेश करें। इनके इस्तक़बाल में एक दुरूद इरशाद फरमा दें। टाइम एकदम नहीं है कि मैं शेर भी नहीं पढ़ रहा हूँ। एक मतलब 2-3 शेर बस। कहो भाई कि जिसको भी मुस्तफा के नवासे से प्यार है, मिर्ज़ा साहब, जिसको भी मुस्तफा के नवासे से प्यार है, उसकी मदद के वास्ते परवरदिगार है। अज़मी चाचा सुनिए, उसकी मदद के वास्ते परवरदिगार है। ये कह के रन में आ गया बेशीर बाप से, ये कह के रन में आ गया बेशीर बाप से। अरे बाबा ये हुर्मुला
मुला तो हमारा शिकार है, बाबा ये हुर्मुला तो हमारा शिकार है। ये भी शेर बताओ रे खास कि काटे गला हुसैन का मैदान जंग में। अंजार चचा समाप्त फरमाइए। काटे गला हुसैन का मैदान जंग में, अरे इतनी कहा यजीद के खंजर में धार है, इतनी कहा यजीद के खंजर में धार है। नारे सलवात भेजिए अपना मोहम्मद वाले। इतनी कहाँ यजीद के खंजर में धार है, चाहे तो फौज शाम को नजरों पे रोक ले, चाहे तो फौज शाम को नजरों पे रोक ले, अरे अब्बास से नामदार को ये इख्तियार है, अब्बास से नामदार को ये इख्तियार है। मख्ता पेश खिदमत है मिर्जा साहब, आपके हुक्म के कामिल कर रहा हूँ कि दुनिया के गोशे गोशे से आती है ये सदा, दुनिया के गोशे गोशे से आती है ये सदा, अरे मौला के शायरों में हसन का शुमार है, मौला के शायरों में हसन का शुमार है। नारे सलवात हज़रत मोमिनीन, ये थे शायर बैत जनाब मोहम्मद नकवी साहब, जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में बहुत खूबसूरत कलाम आपकी समातों के हवाले कर रहे थे। 4 मिसरों के बाद शायर को आपके हवाले करता हूँ। चारों मिसरे अक़ीदत के पेश कर रहा हूँ, देखिएगा कि आम बात है यही रब्बे जली देता है, देखिएगा सद भाई, कि आम बात है यही रब्बे जली देता है, ज़िंदगी देता है मौत वही देता है। आम बात है यही रब्बे जली देता है, ज़िंदगी देता है मौत वही देता है। आजमाने के लिए आओ दरे हैदर पर, नाम अल्लाह का होता है अली देता है। आम बात है यही रब्बे जली देता है, ज़िंदगी देता है मौत वही देता है। आजमाने के लिए आओ दरे हैदर पर, आजमाने के लिए आओ दरे हैदर पर, नाम अल्लाह का होता है अली देता है। इन्हीं मिसरों के ज़ैल में मैं दावत सुकन दे रहा हूँ बेहतरीन शायर बैत जनाब असर नसीर आबादी साहब से कि आएँ और बारगाह इमाम में नजराने अक़ीदत पेश करें। इनके इस्तक़बाल में आप एक दुरूद इरशाद फरमा दी, आपके ऊपर भी वही शरीयतें लगती हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। अज़ा खाना बहुत खूबसूरत सजा हुआ है। कौकब भाई 4 मिसरे बतौर ख़ास समात फरमाइए, आपके लिए पेश कर रहा हूँ। चाहे जितना भी सजा लो घर को अपने दोस्तों, गर न हो शबीर की मजलिस तो वीरानी लगे, और हम अज़ा खाने में आकर बैठते हैं, इसलिए खुल्द में हर चीज़ हमको जानी पहचानी, खुल्द में
हर चीज हमको जानी पहचानी लगे। एक मतला और 2-3 शेर बस आखिर में समाप्त फरमाएं मिर्ज़ा साहब। हाँ एक साल बाद मोहम्मद वाले गुलाम आपका हर खास आम है ज़ैनब, लबों पे शाम ओ सहर तेरा नाम है ज़ैनब। कोई यजीद ना पैदा हुआ ज़माने में, नजर में अब भी तेरा इंतकाम है, नजर में अब भी तेरा इंतकाम है ज़ैनब। मिसरा हुआ था खुदा के शेर की बेटी का नाम है ज़ैनब। समाज फरमाएं। बता रहे हैं ये खुतीबे दयारे कूफा के, खुदा के शेर की बेटी का नाम है ज़ैनब। खुदा के शेर मिसरे शेर छोड़ रहा हूँ, आखिरी शेर और फिर मक्ता पेश खिदमत है। जिना भाई अज़ादार भाई बतौर ख़ास मात फरमाएं। जहाँ पे आई थी कैदी की शक्ल में एक दिन, कौकब भाई समात फरमाइए अंजार चचा। जहाँ पे आई थी कैदी की शक्ल में एक दिन, तुम्हारे हाथ में वो मुल्क शाम है ज़ैनब, तुम्हारे हाथ में वो मुल्क शाम है। जहाँ पे आई थी कैदी की शक्ल में एक दिन, तुम्हारे हाथ में वो मुल्क शाम है ज़ैनब। मक्ता समात फरमाएं। ज़माने वालों में इज्जत है और शोहरत है, ज़माने वालों में इज्जत है और शोहरत है, असद के हक में ये तेरा इनाम है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हज़रत ये थे हिंदुस्तान के मशहूर ज़माना शायर लबैत असद नसीराबादी के जानशीन फ़र्जंद असर नसीराबादी साहब, जो बहुत ही खूबसूरत कलाम आपकी समातों के हवाले कर रहे थे। अब मैं दावत सुखन दे रहा हूँ शायर लबैत मोजिज़ लखनवी साहब से कि आएँ और बारगाह इमाम में नजरान अक़ीदत पेश करें। इनके इस्तक़बाल में आप एक दुरूद इरशाद। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। असद भाई, कौका भाई 4 मिसरे देखिएगा। चौथा मिसरा खास तौर से चाहता हूँ देखिएगा कि अली के लाल का एहसान इस जहान पा है, अली के लाल का
एहसान इस जहान पा है, इसीलिए तो अज़ा का मज़ा ज़बान पा है। इसीलिए तो 2 मुहर्रम के हवाले से शेर पेश कर रहा हूं कि अली के लाल का एहसान इस जहान पा है, इसीलिए तो अज़ा का मज़ा ज़बान पा है। और कदम हुसैन ने करबो बला में क्या रखा, शेर देखिएगा कि कदम हुसैन ने करबो बला में क्या रखा, अरे दमाग आज़मी का भी आसमान पर है। कदम हुसैन ने करबो बला में क्या रखा, कदम हुसैन ने करबो बला में क्या रखा, दमाग आज़मी का भी आसमान पर है, दमाग आज़मी का भी आसमान पर है। और एक मतलब, और बस 3-4 शेर पेश कर रहा हूँ और अली के हवाले समाप्त फरमाएं। देखिएगा भाई कि जो नाम हमने अली का लिया नहीं होता, जो नाम हमने अली का लिया नहीं होता, तो मुश्किलों का हमें हल मिला नहीं होता, तो मुश्किलों का हमें हल मिला नहीं होता। ऐसे शेर देखिएगा कि तो मुश्किलों का हमें हल मिला नहीं होता, तो मुश्किलों का हमें हल मिला नहीं होता। और जो ये कहें कि अली और खुदा में फर्क नहीं, खास तौर से चाहता हूं शेर पे, कि जो ये कहें कि अली और खुदा में फर्क नहीं, वो आदमी कभी लिखा पढ़ा नहीं होता। जो ये कहें कि अली और खुदा में फर्क नहीं, वो आदमी कभी लिखा पढ़ा नहीं होता। और ये शेर देखिएगा कि इधर पुकारा अली को उधर अली आए। शेर तो चाहता हूं कौका भाई कि इधर पुकारा अली को उधर अली आए। अरे किसी के इश्क में ये मोजिज़ा नहीं होता। इधर पुकारा अली को उधर अली आए, किसी के इश्क में ये मोजिज़ा नहीं होता। शेर देखिएगा कि फरिश्ते देख रहे हैं ये कह के जंगे अली, फरिश्ते देख रहे हैं ये कह के जंगे अली। अरे किसी की जंग में इतना मजा नहीं होता। फरिश्ते देख रहे हैं ये कह के जंगे अली। आखिरी शेर है कि फरिश्ते देख रहे हैं ये कह के जंगे अली, किसी की जंग में इतना मजा नहीं होता। आखिरी शेर तो चाहता हूं अज़ादार भाई जिन्होंने देखिएगा, आखिरी शेर है कि फरिश्ते देख रहे हैं ये कह के जंगे अली, किसी की जंग में इतना मजा नहीं होता। हवा के साथ सफर कर रही है तेगे अली। तो चाहता हूं कि हवा के साथ सफर कर रही है तेगे अली। अरे कटे जो जिस्म तो सर को पता नहीं होता। हवा के साथ सफर कर रही है तेगे अली, कटे जो जिस्म तो सर को पता नहीं होता। और जो फायदा है वो मोजिस हमारे हक में है, अली के दुश्मनों का कुछ भला नहीं होता। अली के दुश्मनों का कुछ भला नहीं होता। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। हज़रात मोमिनीन, ये थे शायर-ए-बैत मोजिज़ लखनवी साहब, जो बहुत ही खूबसूरत अशार आपकी समातों के हवाले कर रहे थे। मैंने सोचा मैं भी ये सवाब में शरीक हो जाऊं। मतला पेश कर रहा हूं, देखिएगा कौकब भाई, मतला पेश कर रहा हूं। देखिए, एक मतला और चंद अशार पेश करूंगा 5 मिनट के अंदर ही। फलकवा लो को हैरत हो रही है, फलक वालों को हैरत हो रही है, तहे खंजर इबादत हो रही है,
तहे खंजर इबादत हो रही है, फलक वालों को गैरत हो रही है, तहे खंजर इबादत हो रही है। और शेर हाजिर करता हूँ, यहाँ से देखिएगा, बतौर ख़ास शेर पेश कर रहा हूँ उस्ताद अंजर भाई, देखिएगा शेर पेश कर रहा हूँ अज़ादार भाई। अली को छोड़ने का है नतीजा, अली को छोड़ने का है नतीजा, जो अब रुसवा खिलाफत हो रही है, जो अब रुसवा खिलाफत हो रही है। तू फतवे मजलिसों पर दे रहा है, जिना भाई देखिएगा शेर पेश कर रहा हूँ। तू फतवे मजलिसों पर दे रहा है, आया तेरी नजासत हो रही है, आया तेरी नजासत हो रही है, आया तेरी नजासत हो रही है। शेर पेश कर रहा हूँ, देखिएगा मुझे साहब। मेरे अशआर ये बेजा नहीं है, मेरे अशआर ये बेजा नहीं है, शहवाला की नुसरत हो रही है, शहवाला की नुसरत हो रही है। शेर पेश कर रहा हूँ, देखिएगा जहाँ तक भी आवाज़ पहुँच रही है। अली का बुग़्ज़ है जिनके दिलों में, अली का बुग़्ज़ है जिनके दिलों में, उन्हीं लोगों पर लानत हो रही है, उन्हीं लोगों पर लानत हो रही है। और शेर पेश कर रहा हूँ, देखिएगा। किया है मातमे जंजीर मैंने, अकीदत का शेर पेश कर रहा हूँ, देखिएगा कौकब भाई, बतौर खास अज़ादार भाई शेर पेश कर रहा हूँ। किया है मातमे जंजीर मैंने, मेरे खून की तहारत हो रही है, मेरे खून की तहारत हो रही है। आखिरी शेर और मक्ता हाजिर कर देता हूँ, देखिएगा। शहीद राह हक की शान देखो, असद भाई देखिएगा शेर पेश कर रहा हूँ। शहीद राह हक की शान देखो, सरे नेज़ा तिलावत हो रही है, सरे नेज़ा तिलावत हो रही है। मैं मसरूफ़ सनाए शे हो मिर्ज़ा, मैं मसरूफ़ सनाए शे हो मिर्ज़ा, मेरे नाम आज जन्नत हो रही है, फलक वालों को गैरत हो रही है। इन्हीं मिसरों के ज़ैल में मैं हिंदुस्तान के मशहूर ज़माना शायर लबैत जनाब अज़ादार अज़मी साहब से गुजारिश गुजार हूँ कि आएँ और बारगाह मौला में मंजूम नजराने अक़ीदत पेश करें। इनके इस्तक़बाल में आप एक दुरूद इरशाद फरमा दें।
एक नारे सलवात का सारा एक कथा मुलायदा उसका एक मतलब 4-5 शेर छोटी बहर सजा लिया है अलम झूला ताजिया ताबू और पुराने घर को मेरे आज से नया लिखना और सवाल करने की जुर्रत न हो फरिश्तों को मेरे कफन पा आजादार करबला लिखना मेरे कफन पा आजादार करबला लिखना। बहरहाल एक मतला और चंद शेर जो भी होंगे इसमें छाट के पढ़ देंगे। मतला मुलाहाजा किएगा भैया, देखिएगा छोटी बहर है। जुलूस आज़ाद तो निकलते रहेंगे, जुलूस आज़ाद तो निकलते रहेंगे, हमेशा जो जलते हैं जलते रहेंगे, हमेशा जो जलते हैं जलते। और ये शेर आपके लिए मुलाहाजा कीजिएगा। आज़ादार इज़्ज़त से जाएंगे जन्नत, आज़ादार इज़्ज़त से जाएंगे जन्नत, मुनाफिक मगर हाथ मलते रहेंगे, मुनाफिक मगर हाथ मलते रहेंगे। और जुलूस अज़ा में नहीं मोड़ कोई, क्या बात है, जुलूस अज़ा में नहीं मोड़ कोई, जो मुनकिर है रास्ता बदलते रहेंगे, जो मुनकिर है रास्ता बदलते रहेंगे। और ये शेर मुलाजा किएगा, खास तवज्जो देखिएगा। नमाजें असद भाई, नमाजें जो पढ़ते हैं बुग़्ज़े अली में, खास तवज्जो को सादा सा तनवीर भाई देखिएगा, शेर मुलाजा किएगा। नमाजें जो पढ़ते हैं बुग़्ज़े अली में, नमाजें जो पढ़ते हैं बुग़्ज़े अली में, वो जन्नत के बाहर टहलते रहेंगे, वो जन्नत के बाहर टहलते रहेंगे। और ज़बां पर है नादे अली जिनके अज़मी, ज़बां पर है नादे अली जिनके अज़मी, वो गिरने से पहले संभलते रहेंगे, वो गिरने से पहले संभलते। हज़रात ये थे शायर बैत मौलाना मौसूफ। चंदी लम्हों में वो फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ लाने वाले हैं। अब हमारे दरमियान में कुल 10 मिनट बचे हैं।
और 2 शायर अहले बैत और मशहूर ज़माना शायर अहले बैत तशरीफ़ फरमा हैं। ये थे मशहूर ज़माना शायर अहले बैत अज़ादार अज़मी साहब, जो बहुत ही मुरस्सा कलाम आपकी समातों के हवाले कर रहे थे। अब मैं दावत सुखन दे रहा हूँ शायर अहले बैत अंजार सीतापुरी साहब से कि आएँ और बारगाह मौला में नजरान अक़ीदत पेश करें, और कुल 5 मिनट से ज़्यादा वो भी ना पढ़ें, क्योंकि हुक्म की तामीर करते हुए मौलाना मौसूफ तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। एक नारे सलवात। 50 हुआ है, 55 तक। नारे सलवात। नारा हैदरे, नारे सलवात। सलामुअलैकुम सरकार, मिजाज बखैर। हजरात देखिए क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। आगाज़ करता हूँ, बिल्कुल पहली बार पढ़ रहा हूँ। जम्मू का एक मिसरा था कि नक्शे वफ़ा जहाँ से मिठाया न जाएगा। क्योंकि भाई हाजिर करता हूँ, नक्शे वफ़ा जहाँ से मिटाया न जाएगा, बतौर इस्लाह हाजिर करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमसे तुम्हें हुसैन भुलाया न जाएगा, हमसे तुम्हें हुसैन भुलाया न जाएगा, हमसे तुम्हें हुसैन भुलाया न जाएगा, हमसे तुम्हें हुसैन भुलाया न जाएगा। कुरान कुरान सर पर रख के गिराया न जाएगा, कुरान सर पर रख के गिराया न जाएगा। हुस्न मतलब देखिए इंशाल्लाह महसूस होंगे। इश्क़े नबी का लुत्फ़ उठाया न जाएगा, इश्क़े नबी का लुत्फ़ उठाया न जाएगा, आले नबी से दिल जो लगाया न जाएगा, आले नबी से दिल जो लगाया न जाएगा। हज़रात शेर पेश करता हूँ। कोई बताए काश इन्हें कौन है हुसैन, कोई बताए काश इन्हें कौन है हुसैन, हमसे तो जागतों को जगाया न जाएगा, हमसे तो जागतों को जगाया न जाएगा। और हज़रात ये भी शेर शायद कोई फिक्र हो, ख़ास तौर से मुला फरमा ले। बेकार है यजीद का शह से मुकाबला, बेकार है यजीद का शह से मुकाबला, 100 में से 100,000 घटाया न जाएगा, 100 में से 100,000 घटाया न जाएगा। सारे अशार छोड़ता हूँ और ये शेर पढ़ता हूँ। गाजी तुम्हारे चाहने वाले हैं जब तलक, गाजी तुम्हारे चाहने वाले हैं जब तलक, नक्शे वफा जहाँ से मिटाया न जाएगा, नक्शे वफा
जहाँ से मिटाया न जाएगा। और हज़रात बस एक मतला और दो अशार सुन लें। गालिब की बहुत मशहूर गज़ल है, उसको मैंने मनक़बत की शक्ल देने की कोशिश की है। तो जो चाहता हूँ मुला फरमाए, क़िबला तशरीफ़ फरमाए। सरे मसनदे खिलाफत कोई बद शेयार होता, सरे मसनदे खिलाफत, सरे मसनदे खिलाफत कोई बद शेयार होता, न हुसैन सर कटाते तो ये बार बार होता, न हुसैन। और ये तारीख को मैंने नज़्म करने की कोशिश की है, असर आशूर को सामने रखे। ये सदागर नाती के हुसैन बस करो बस, ये सदागर नाती, ये सदागर नाती के हुसैन बस करो बस, तो वहीं पे सारा आलम तहे जुल्फ़िकार होता, तो वहीं पे सारा आलम। ये तज़मीन है आगा, ख़ास तौर से मुला फरमा ले, शायद किसी काबिल हो। बहुत तवज्जो चाहता हूँ, एक दूध का सहारा दे हज़रात। दुआ दे के करबला को कहा बार बार हुर ने, दुआ दे के करबला को, दुआ दे के करबला को कहा बार बार हुर ने। तवज्जो, न कभी जनाजा उठता, न कहीं मज़ार होता, न कभी जनाजा उठता। सारे अशार छोड़ के ये आखिरी शेर अगर मैं न पढ़ूं तो ये कलाम अधूरा है। किया इस्तिगासा शहने, किया इस्तिगासा शहने, तो तड़प के बोली लाशें, किया इस्तिगासा शहने, किया इस्तिगासा शहने, तो तड़प के बोली लाशें। अरे यूं ही बार बार मरते अगर अख्तियार होता, यूं ही बार बार मरते। शुक्रिया आज़ाद, हमारे वक्त बहुत तंग है। हज़रात ये थे मशहूर ज़माना शायर अहले बैत अंजार सीतापुरी साहब। मैं अब दावत सुखन दे रहा हूँ। 2 मिनट का टाइम है और कुल 2 ही मिनट 4 मिसरे पढ़ दिया। मैं दावत सुखन दे रहा हूँ असद नसीर वादी साहब से कि आएँ और बारगाह इमाम में नजरानी अक़ीदत पेश करें। इनके इस्तेक़बाल में आप एक दुरूद इरशाद मौलाना कहीं दूसरी जगह
चूँकि वक्त बहुत कम है, मौलाना मसूफ़ को कहीं जाना भी है और अंजार साहब ने 2 कलाम पढ़ दिए, मैं 2 शेर बस और 1 मक्ता पढ़ता हूँ। 2011 में करबला मोहल्ला में एक मिसरा दिया गया था, मैं वहाँ मौजूद था, कि इंसानियत के जहन पे छाई है करबला। इस पे मतला हो एक बात जो बुलंद नारे सलवात कि ये किसने कह दिया कि पराई है करबला। ये किसने कह दिया कि पराई है करबला। हुर ने तो एक रात में पाई, हुर ने तो एक रात में पाई है करबला। सरकार इंसानियत के जहन पे छाई है करबला। मिसरा लगाया है, मौला सलामत रखे फर्श अज़ा पे बैठने वालों को ख़ास तौर से, कि कब तक धमाके करते रहोगे यज़ीदिया, इंसानियत के ज़हन पे छाई अदर 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 इंसानियत के ज़हन पे छाई है करबला। इसमें 6-7 शेर छोड़ रहा हूँ वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, बस 2 शेर और नक्ता पेश कर रहा हूँ कि इंसानियत के जहन पे छाई है करबला और दिल दिल झुक रहा है, मिर्जा मियाँ दिल झुक रहा है सजदे खालिक के साथ साथ। मिसरे सानी खास तौर से मौलाना तशरीफ लाइए आगे। दिल झुक रहा है, मिसरे सानी बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, अस्करी भाई खास तौर से, कि दिल झुक रहा है सजदे खालिक के साथ साथ। ये मुझको किस मकाम पे लाई अदर 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 सरकार सरकार आपकी मौजूदगी सरकार ये अदर ये मुझ अदर ये मुझको मैं पेश कर रहा हूँ दिल शुक्रिया या अल्लाह मैं पेश कर दिल झुक रहा है सज नमाज और हुसैन दिल झुक रहा है सज दे खालिक के साथ साथ। ये मुझको किस मकाम पर लाई है करबला। आखिरी शेर में पेश कर रहा हूं, ये मुझको किस मकाम पे लाई है करबला। शेर पेश कर रहा हूं खास तौर से, दुआएं चाहता हूं कि 16 पहर की प्यास में बाबा की गोद में
मिस्र सानी खास तौर से सरकार दे 16 पहर की प्यास में तपती जमीन पर असगर ने तीर खा के बचाई। आदर 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 असगर ने तीर खा के बचाई है करबला और 18 भाइयों के तस्वर में खो गई। 18 भाइयों के तस्वर में खो गई। जब जब भी याद बहन को आई है करबला। खुदा किसी गम में न रुलावे। जब जब भी मक्ता पेश है, जब जब भी याद बहन को आई है करबला। जब जब भी याद बहन को आई है करबला। देर हो जाएगी बस। हज़रात, ये थे मशहूर ज़माना शायर बैत असद नसीराबादी साहब, तो वक्त एकदम इजाज़त नहीं दे रहा है, नहीं तो इनका पूरा कलाम सुनना चाहते थे हम लोग। अब मैं इंतहाई अदब और इहतराम से हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद शफ़ी हैदर साहब क़िबला से गुज़ार हूँ कि आएँ और अपने पुरनूर बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मुजल्ला फरमाएँ। इनके इस्तक़बाल में आप एक दुरूद इरशाद फरमाएं। नारा हैदरे, नारे सलवा, नारा हैदरे, नारे सलवा। रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुल्हिदीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीअना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम अजमईन मिनल आना इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीना ला तबरदु अबदा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।
सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु की एक पेशीन गोई आप हजरात की खिदमत में पेश करने की सादत हासिल की है, जिसमें हुजूर ने फरमाया है कि हुसैनी शहादत से मोमिनीन के दिलों में वो आग लगेगी जो कभी ठंडी नहीं होगी। एहतिमाम अज़ाए हुसैन पर अगर नज़र डालें तो ये महसूस होगा कि जितना एहतिमाम अज़ादारी सैयदुश्शुहदा के लिए किया गया है परवरदिगार की जानिब से, उतना एहतिमाम बहुत कम इबादत के लिए दिखाई देता है। हत्ता के परवरदिगार ने इसके लिए फितरत को बदला है। मैंने जुमला यूँ ही नहीं कहा है, अज़ाए हुसैन के लिए अल्लाह ने फितरत को तब्दील किया है। देखिए, इंसानी फितरतों में एक फितरत ये है कि हमारे घर में अगर कोई हादसा हो जाए, खुदा न करे कोई मौत हो जाए, तो उस हादसे के बाद घर में जब जनाजा होता है तो घर में मुताल्लिक़ लोग इस कदर बेहाल होते हैं कि न खाना खा सकते हैं, न पानी पी सकते हैं, न बात कर सकते हैं। लेकिन जो फितरत रुलाती है और इतना मुतासिर करती है कि इंसान ज़िंदगी के कामों के लायक नहीं रह जाता, वही फितरत है जो इंसान को दोबारा ज़िंदगी में वापस लाती है और इस हादसे की शिद्दत को वक्त गुज़रने के साथ साथ भूल हल्का करती है और इंसान ज़िंदगी में वापस आ जाता है। हम आप अपने बराह रास्त के रिश्तों को भी भूलना शुरू करते हैं और औलाद से माँ बाप का जो रिश्ता होता है उससे ज़्यादा कोई क़ल्बी लगाव वाला रिश्ता नहीं होता, लेकिन माँ बाप भी धीरे धीरे भूलते हैं। और जब नस्लें आगे बढ़ती हैं तो हम में से कितने हैं जिन्होंने अपने दादा परदादा को देखा होगा, जैसे जैसे नस्लें बढ़ती हैं भूल बढ़ती जाती है। तो ये भी एक फितरत है कि एक मर्तबा बेचैनी अपने उरूज पे होती है और फिर उसके बाद वो गम हल्का होता है और भूल से बदल जाता है। मगर परवरदिगार आलम ने अपने इस निज़ाम फितरत को हुसैन के लिए बदला है। सदियां गुज़र चुकी हैं, नस्लें बीत चुकी हैं, लेकिन शिद्दत रम हुसैन में कोई कमी आने वाली नहीं है। और ये इलाही निज़ाम के अलावा और कोई कारगर का निज़ाम नहीं हो सकता। मैं चंद नमूने आप हज़रात की खिदमत में रखना चाहता हूँ कि अज़ाए सैयदुश्शुहदा का एहतमाम करने के लिए परवरदिगार आलम ने जो इक़दामात किए हैं वह आपके सामने ला के फिर ये अर्ज़ कर सकूँ कि अगर किसी चीज़ का कोई बड़ा एहतमाम होता है तो उससे कोई न कोई बड़ा काम भी पेश नज़र होता है। अगर आज़ादारी के लिए इतना एहतमाम है तो फिर इससे कोई न कोई बड़ा काम भी अल्लाह को लेना मकसूद है कि सदियाँ गुज़रें, नस्लें गुज़रें,
हालात बदलें, मगर आज़ादारी अपनी शिद्दत के साथ बाकी रहेगी और इसके लिए अल्लाह ने एहतमाम किया है। तो चंद नमूने आप हज़रात की खिदमत में मसाइल शरिया के ज़रिए जो हमारे आपके इल्म में हैं। सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़िंदगी से जोड़ा है, हमारी ज़िंदगी से जोड़ा है और इस तरह जोड़ा है कि हम उनसे अपने आप को किसी वक्त अलग न कर सकें। पानी पीना हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है और दिन में कितनी मरतबा इंसान पानी पीता है। अब ये हुक्म है मज़हब का कि जब भी पानी पियो तो सैयदुश्शुहदा को याद करो। नमाज में परवरदिगार 5 मरतबा अपने मालिक से जुड़ता है, लेकिन फितरत के इस तकाज़े से याद हुसैन को जोड़ के अल्लाह ने एक ऐसा एहतमाम किया कि न जाने कितनी मरतबा आदमी हुसैन से जुड़ेगा। मज़हब हमसे मुतालबा करता है, हमको सिखाता है और हमें बताता है माह मुबारक रमज़ान में, माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलतों में एक फ़जीलत रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताई है कि रोज़ेदार रोज़ा रख के जब कोई सांस लेता है तो उसकी ये सांस अल्लाह की तस्बीह बन जाती है। अब इसके बाद अगर कोई चीज़ इससे मिलती जुलती देखने को मिलती है तो सिर्फ वो हमारे छठे इमाम का इरशाद है। तो इमाम ने फरमाया है कि अगर गिरिया न कर सके, सिर्फ हुसैन पर पड़ने वाली मुसीबतों को याद करके एक ठंडी सांस इंसान भरे तो उसकी ये सांस भी तस्बीह खुदा बन जाती है। मैं मज़हब के अहकाम में से एक हुक्म और आपको याद दिलाऊं। मेरा मकसद है कि अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है परवरदिगार ने याद रखने का, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूं। साल भर हमारी ज़िंदगी गुज़रती है खुशियों से और गमों से, और अल्लाह ने हर मौके पर अल्लाह को याद रखने का निज़ाम बनाया है। उस निज़ाम में मसलन शब क़द्र है, शब ईद उल फ़ित्र है, शब नीम शाबान है, शब जुमा है। साल भर तारीख़ें आती जाती रहती हैं, शहादत की तारीख़ें भी आती हैं, विलादत की तारीख़ें भी आती हैं, खुशी के मौक़े भी आते हैं, गम के मौक़े भी आते हैं। अगर आप एक बात पर तवज्जो दें तो परवरदिगार आलम ने याद हुसैन से कैसे जोड़ा है। ईद उल फ़ित्र खुशी की तारीख़ है, लेकिन इस खुशी की तारीख़ में भी ज़ियारत हुसैन उसी तरह मुस्तहब है जिस तरह शब आशूरा है या रोज़ आशूरा है। साल भर की तारीख़ों पे आप समझदार मजमा तशरीफ़ फरमा है, मिसालों की ज़रूरत बाकी नहीं है। साल भर की तारीख़ों पर आप नज़र डालें, चाहे खुशी का मौका हो चाहे गम का मौका हो, याद हुसैन हर जगह मौजूद है। अल्लाह ने इस तरह से जोड़ा है। अलबत्ता एक बात यहाँ पे कहने की है, मौका है उसके कहने का, इसलिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारी गम की तारीख़ें जुड़ी हुई हैं हुसैन के गम से। गम चाहे जिस सिलसिले का हो, हुसैन का गम उसमें शामिल है, और हमारी खुशियों में भी हुसैन का गम शामिल है। ईद उल फ़ित्र हो, ईद उल अज़हा हो, खुशियों में भी हुसैन का गम शामिल है। मगर पूरे साल में एक ऐसी खुशी की तारीख़ आपको देखने को मिलेगी जिसमें गम हुसैन को शामिल नहीं किया गया है, और वह है ईद गदीर। इस खालिस खुशी के दिन में बस अली के अलावा
ये निज़ाम परवरदिगार आलम ने याद रखने का बनाया है हुसैन को। ज़ाहिर है कि जब कोई बड़ा एहतमाम है तो फिर कोई बड़ा काम लिया जाना है, और उसमें अल्लाह की तरफ से सदियां गुजरें, हालात बदलें, लोग तब्दील हों, लेकिन उसके साथ साथ गम हुसैन में कमी ना आने पाए, इसका एहतमाम परवरदिगार की तरफ से है। उसमें जो असल मकसद है वही है जो मकसद इमामत है। अल्लाह ने रिसालत के ख़ात्मे के बाद इमामत का सिलसिला जो रखा था, तो इमामत के सिलसिले के दो मकासद हैं। एक मकसद है दीन का फैलाना और एक मकसद है दीन का बचाना। हर इमाम के ज़िम्मे यही काम था, मौके की मुनासिबत से दीन फैलाया भी जाए और जब ख़तरों में पड़े तो बचाया भी जाए। परवरदिगार आलम आलिमुल गैब है, उसे पता था कि हालात बदलेंगे और एक वक्त वो आएगा कि जब इमाम वक्त को पर्दे गैब में जाना पड़ेगा, तो उस वक्त ज़रूरत होगी कि इस निज़ाम को फैलाने और बचाने के लिए कोई सिलसिला कायम हो। परवरदिगार आलम ने इमामत की ज़िम्मेदारी असर गैबत में अज़ादारी के हवाले की। ये अज़ादारी दीन को फैलाने का काम भी करेगी और ये अज़ादारी दीन को बचाने की काम भी करेगी। मजलिस अज़ा उस अज़ादारी का बुनियादी नुक्ता है और बुनियादी मरकज़ है। इस सिलसिले में एक बात की तरफ आप हज़रात की तवज्जो हासिल करना चाहता हूँ, और वो ये है कि आज हम आप सब जानते हैं कि दीन तक पहुँचने का ज़रिया है कुरान करीम, और कुरान करीम के साथ साथ सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। ये दोनों अहम बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। मजालिस अज़ा के सिलसिले में जो अज़ादारी की बुनियादों में है, दीन तक पहुँचने के दो ज़रिए हैं, कुरान करीम और सीरत व सुन्नत, और ये दोनों हैं अरबी में। और अरबी हमारे और आपके ज़बानों में शामिल नहीं है, हम अरबी को नहीं जानते। लिहाजा हमारे लिए जो असल जगह है दीन सीखने की, वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे लिए कारामद नहीं है। अरबी के बाद जो दीन मुंतकिल हुआ है वो फ़ारसी में आया है। अरबी से फ़ारसी में मुंतकिल किया गया है। फ़ारसी में दीन मुंतकिल हुआ तो हमें फ़ारसी भी नहीं आती। अब उसके बाद मुख्तलिफ़ ज़बानों में दीन मुंतकिल हुआ है, और मैं शायद कह सकता हूँ कि अरबी और फ़ारसी के बाद सबसे ज़्यादा जिस ज़बान में दीन मुंतकिल हुआ है वो उर्दू है। उर्दू के बाद दूसरी ज़बानें हैं। हमें फ़ारसी भी नहीं आती, और अब अफसोसनाक पहलू ये है कि हमें उर्दू भी नहीं आती। अब दीन सीखने की जगह और कौन सी रही जिनसे हमने दीन सीखा है? हमारे माँ बाप ने हमें नस्लों में दीन सिखाया है, गोदियों में दीन सिखाया है, उंगली पकड़ के फर्श अज़ा पे आना अल्लाह के दीन सिखाया है, मस्जिद में पहुँचा के दीन सिखाया है, लोरियों में अली अली सुना के दीन सिखाया है, सीने पे हाथ रख के या हुसैन कहला के दीन सिखाया है। तो हमारी नस्लों ने दीन सिखाया है, हमारे माँ बाप ने। लेकिन आज सच्चाई ये है कि अब ये सलाहियत भी कम से कमतर होती जा रही है। सच्चाइयों को कबूल करने की ज़रूरत है। आज हमारे माँ बाप में कितने हैं जिनके पास इन सब कामों के लिए वक्त है, औलाद के साथ बैठ के ये सब सिखाने का। और सिखाने वाले कौन होते थे? हमारे घरों के बुज़ुर्ग,
और महल्ले के बुज़ुर्ग। अब ये भी रहमत तकरीबन ख़त्म हो गई है। घरों के बुज़ुर्ग घर के अंदर भी औलाद को टोकने की हिम्मत करें, मुश्किल है। कहीं बहू लड़ने के लिए न खड़ी हो जाए, कहीं कोई बेटे को नागवार ना हो जाए कि आपने हमारे बच्चे को डांट क्यों दिया दादा साहब ने। तो बुज़ुर्ग की हिम्मत नहीं रह गई। तो जब घर के बुज़ुर्ग की हिम्मत नहीं रह गई तो फिर महल्ले के बुज़ुर्ग की हिम्मत कहाँ रह जाएगी। उसके बाद दीन सीखने की जगहों में से थे मौलाना जो महल्ले के हुआ करते हैं। उन बेचारे की सूरत हाल ये है कि अगर वो अपनी किसी तकरीर में, किसी खुतबे में कोई ऐसी बात कह दें जो पूरे महल्ले में किसी न किसी तक तो पहुँचेगी, तो कल से उनकी नाराज़गी शुरू हो जाएगी कि मौलाना हमारे ऊपर छीटाकशी कर रहे थे। अब दीन ये भी नहीं पहुंचा सकते, ये तक़िये में रह के दीन पहुंचा सकते हैं। तक़िये की मंजिल में आ गए बेचारे, बहुत कुछ बता सकते नहीं बता सकते। तो मेरे अजीज़ों, मैंने आपका इतना वक्त लिया है और आप मुतवज्जे हैं ये कहने के लिए कि किताब हमारे हाथ में नहीं आती है, पढ़ने का ज़ौक़ ख़त्म हो गया है। अरबी हमें नहीं आती, फ़ारसी हमें नहीं आती, उर्दू हमें नहीं आती। महल्ले के मौलाना से सीखने का वक्त हमारे पास नहीं है या हालात नहीं है। घर से माँ बाप से भी नेमतें नहीं मिल रही हैं। अब हमारे पास एक लौती जगह बची है दीन सीखने की, मजलिस अज़ा। एक लौती जगह बची है मजलिस अज़ा। अगर हमने इस मजलिस अज़ा को भी अपनी पसंद और नापसंद के महदूद दायरे में समेट लिया तो फिर बाकी दीन कहाँ से सीखा जाए। यहाँ बादशाह महिला इसलिए कि पसंद कैसे वजूद में आती है। मैं ज़रा से वजाहत करूँगा, अगर माशाअल्लाह बहुत ही मुतवज्जे मजमा तशरीफ़ फरमा है और क़दरदान, लेकिन मैं ज़रा से वजाहत करूँगा। अगर कुछ मेरे नौजवान भी बैठे हुए हैं, मैं ज़रा से वजाहत ये करना चाहता हूँ कि पसंद वजूद में कैसे आती है या नापसंद। दुनिया में हज़ारों किस्में मिठाई की हैं, मैंने उसमें से क्या सब खाई हैं? कहेंगे हाँ मौलवी साहब आपके लिए चांस है इसका, आपने सब खाई हैं। अब मैंने आपके सामने एक मिठाई का नाम लिया, क्या आपको ये पसंद है कि नापसंद? आपने कहा भाई मैंने खाई नहीं, मैं नहीं बता सकता। मैंने कहा फला शहर आपको पसंद है कि नापसंद है? न्यूयॉर्क। कहा भाई मैं कभी न्यूयॉर्क गया नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो मेरे अजीज़ों, पसंद और नापसंद का दायरा हमेशा इंसानी मालूमात के अंदर रहता है। जितना मैं जानता हूँ उसी के दरमियान में फला शायर मुझे पसंद है, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे कायनात में कोई शायर ऐसा नहीं है जो लायक पसंद नहीं है। मुझे फला खतीब पसंद है, मुझे फला मिठाई पसंद है। इसका मतलब ये है कि इनके दायरे में, इनके मालूमात के दायरे में, इनके इल्म के दायरे में जितना है उसमें से इन्हें ये पसंद है और इन्हें नापसंद है। ऐ मेरे जवानों, अगर तुमने उठा के सोशल मीडिया से अपनी पसंद का खतीब और शायर बुलाना शुरू कर दिया तो तुम जहालत के दायरे में बंधे रहोगे। तुम जितना जानते हो उसी के अंदर से ढूंढ के लाओगे। अगर उसके बाहर जाना है तो तुम्हें अपनी पसंद नापसंद को किनारे रखना होगा, देखना होगा अल्लाह को क्या पसंद है और क्या नापसंद है, नबी को क्या पसंद है, रसूल को क्या पसंद है, और मेंबर पर उसी को बिठाया जाए ताकि अल्लाह की रज़ा भी हासिल होती रहे और साथ ही साथ इल्म का दायरा भी बढ़ता रहे। और यहीं पे दूसरी बात भी, माशाअल्लाह से ये शब्बेदारी की मजलिस है लेकिन जितना मजमा है वो सामने तशरीफ़ फरमा है, लेकिन एक तजुर्बा है हमारा अरसे से और हम सब का, हर खतीब का, हर शायर का, बल्कि तमाम सामीन का। अल्लाह करे कि अब वो ख़त्म हो गया हो। कई बरस से इस पर बात कही जा रही है और कहते कहते धीरे धीरे असर होता ही है
सूरत हाल मैंने कई बरस पहले बम्बई में यह बात कही थी कि मेरे जवानों, हमारी मजलिस सुनने वालों की किस्में कितनी हो गई। कुछ ऐसे बेचारे बचे हैं जो ऐलान के मुताबिक आके बैठ जाते हैं और धोखा खाते हैं, वक्त पर नहीं होती मजलिस और फिर अगली मरतबा आके बैठ जाते हैं। जुमला याद आ गया, दूसरे इमाम हज़रत हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने जब सुलह की है तो किसी ने कहा था कि आपने धोखा खाया, आप धोखा खा गए अमीर शाम माविया से। तो इमाम ने फरमाया था कि अल्लाह का शुक्र है उसका जिसने हमें धोखा खाने वालों में बनाया है, धोखा देने वालों में बनाया। बार बार वक्त पे आते रहेंगे और धोखा खाते रहेंगे और हमद खुदा करते रहेंगे। उसके बाद कुछ लोग हैं जो कहते हैं भाई अब पेशखानी शुरू हो गई है, चलो। कुछ कहते हैं अब मकामी लोग पढ़ चुके हैं, अब चलो। कुछ कहते हैं बड़े वाले शायर रह गए हैं, चलो। कुछ उसके बाद भी नहीं आते कि अभी तो खुतबा हुआ है, अभी तो मौलाना तमीदी गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी तो न सलवात भेजी गई न कोई नारा लगा, अभी क्या चलें, अब ज़रा मजलिस गर्म हुई चलें। तो आने वालों की किस्में बनती चली जाती हैं। कुछ होते हैं कि चलो मसाइब हो रहे हैं, चलें। कुछ वो भी होते हैं कि अब हिस्सा बट रहा है, चलें। इसी फहरिस्त में एक बड़ा तबका, अल्लाह करे कि अब वो बाकी न रह गया हो, हमारे उन जवानों का है कि जो इंतज़ार में खड़े रहते हैं कि कब मसाइब ख़त्म हो, कब हम मजलिस के लिए अंदर जाएं और जाके नौहा पढ़ें और मातम करें। मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूं कि दीन पूरा सिमट के तुम्हें इस मजलिस में मिल रहा है। अगर तुमने इस मजलिस के फर्श आज़ा पे भी आके बैठना शुरू करना किया तो फिर तुम दीन पाओगे कहाँ से। कम से कम मजलिस आज़ा के फ़र्श को आबाद रखो और इसके तबर्रुक से, इसकी बरकत से भी अपने आप को महरूम न करो। एक सलावत भेजें। यहीं से एक मरबूत गुजारिश और करना चाहता हूँ मेरे अज़ीज़ों। ये मेंबर है, इस पे आपने मुझे ला के बिठाया है, मैं बैठा हूँ। मजलिस इस मेंबर से होती है। मेंबर अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने की जगह है। हमारे गलतफहमियों में गलतफहमी हमारे अंदर ये पैदा हो गई है कि मेंबर पर किसको बिठाएं और किसको न बिठाएं, ये हमारे इख्तियार की चीज़ है। जिसे चाहें हम मेंबर दें और जिसे चाहें उसे मेंबर न दें। नहीं अजीज़ों, परवरदिगार आलम ने मेंबर को हमारी मर्ज़ी के हवाले नहीं किया है कि जिसे चाहें उसे बिठा दें। मैं उसका सबूत आप हजरात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। नमाज हम आप पढ़ते हैं, पंजगाना नमाज जमात से पढ़ना मुस्तहब है। पाँचों वक्त की जो नमाज है, सुबह ज़ोहर असर मगरिब इशा, जमात से पढ़ना मुस्तहब है। जमात से, इमाम जमात के पीछे जब हम पढ़ना चाहेंगे तो क्या हर एक के पीछे खड़े हो सकते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए कि जिसे चाहें उसे इमाम जमात बना लें? फ़िक़्ह अहले बैत में इसकी इजाज़त नहीं है। शर्तें हैं, वो सारी शर्तें मुझे गिनाने की ज़रूरत नहीं है। उन शर्तों में ईमान है, उन शर्तों में अदालत है, उन शर्तों में इल्म है। ये भी वजाहत कर दूं कि इल्म से मुराद ये नहीं है कि मैं मुसल्ले पर जमात पढ़ाने वही खड़ा होगा जो आलिम हो, बाकायदा मसलन कहीं से मुज्तहिद बन के आया हो, कहीं मदरसे की आला दीनी तालीम हासिल की हो। ऐसी कोई शर्त नहीं है। इल्म का मतलब यह है कि जो फरीज़ा है नमाज़ पढ़ाने का,
इस फरीज़े को वो सही तौर पर अंजाम दे सकें और गलती हो तो उसका तदारुक कर सकें। शक हो तो छोड़ न दे नमाज, फिर से पढ़ लो। शक हो तो तय करे कि अब यहाँ पर हमारी ड्यूटी क्या है, मसलन तीसरी माने कि चौथी माने, और खड़े हो कि 1 रकत नमाज़ पढ़ें कि 2 रकत नमाज़ पढ़ें, नमाज को सही कैसे कराएं। तो नमाज को सही पढ़े, उसको इतना इल्म हो, और सही पढ़ने में गलती हो जाए तो उस गलती का एहसास करके उसका इलाज भी कर सके, इतना तो इल्म चाहिए। और अदालत का मतलब क्या है कि वो बड़े गुनाह करे नहीं और छोटे गुनाहों को दोहराए नहीं। और अदालत का फ़िक़ही मफ़हूम के साथ साथ एक उसका कलामी मफ़हूम है कि अदल का मतलब ये है कि जिसका जो हक़ है और जिसकी जो जगह है वो उसे दी जाए, जिसकी जो जगह है उसे वो दी जाए, न घटाया जाए न बढ़ाया जाए। ये जुमले ज़रा आप मुतवज्जे रहेंगे, मैं इनको आपसे फिर इनको याद दिला के काम लूँगा इनसे। तो अदालत का मतलब है कि जिसकी जो जगह है वो उसको दी जाए, न घटाया जाए न बढ़ाया जाए, और जुल्म इसी घटा देने को और इसी बढ़ा देने का नाम है। हम आप समझते हैं कि मेंबर हमारे इख्तियार में और आज़ादी है। मैं आपकी खिदमत करना चाहता था, नहीं, अल्लाह ने इसके लिए भी निज़ाम बनाया है। लाके तवज्जो बात है, पंजगाना नमाज हमारी होती है। हर नमाज में 2 रकत से लेकर 3 रकत 4 रकत नमाज़ें होती हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज अदा हो जाती है। लेकिन इन सारी नमाज़ों में जुमे के दिन एक सलावत भेजिए मोहम्मद जब आए हैं आप नारे सलावत। पंजगाना नमाज़ों में नमाज जुमा है जहाँ 2 रकत नमाज होती है और 2 खुतबे होते हैं। नमाज जुमा पढ़ाने के लिए कौन आएगा? का जो नमाज जमात पढ़ाता है वो नमाज जुमा पढ़ाएगा। खुतबे खिताबत से ताल्लुक़ रखते हैं, नमाज तिलावत और दूसरे अहकाम के अंजाम अमाल के अंजाम देने से ताल्लुक़ रखता है। जो साल भर मौलाना साहब हैं वो खुतबे देते रहे हैं, आप उनसे सुनते रहे हैं। अब मुहर्रम में आपने ख़तीब नए बुला लिए हैं 5 मजलिसें पढ़ने के लिए, और आपको उनकी मजलिसें पसंद आ रही हैं। मुहर्रम में जुमा पड़ गया, तजवीज़ ये रखी गई कि ऐसा किया जाए कि जुमे की नमाज तो पढ़ाएं मौलाना साहब जो हमेशा पढ़ाते हैं, और ख़ुतबा दें ये दूसरे वाले मौलाना साहब जो मजलिस पढ़ने के लिए आए हैं, इसलिए कि बड़ी अच्छी मजलिस पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तकरीर कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्पीच दे रहे हैं। तो बताइए क्या इसकी इजाज़त दी जाएगी? कहा नहीं, इसकी इजाज़त नहीं है। नमाज जो पढ़ाएगा खुतबा वही देगा, बात मैंने कह दी है। नमाज जो पढ़ाएगा खुतबा वही देगा। नमाज पढ़ाने के लिए शर्त क्या थी? नमाज पढ़ाने के लिए शर्त ये थी कि आदिल भी हो और आलिम भी हो। मुसल्ले पे उसा खड़ा करेंगे जो आलिम हो कि जो अमल उन्हें अंजाम देना उसे सही अंजाम दे सके, और आदिल हो कि बढ़ाए भी नहीं घटाए भी नहीं। तो फिर अब जो मुसल्ले पे खड़ा होगा वही मिंबर पर आएगा, आज़ादी नहीं है। अगर मुसल्ले पे आने वाला आलिम व आदिल होगा तो फिर मिंबर पर आने वाले को भी आलिम व आदिल होना चाहिए, ताकि न कम करे न ज़्यादा करे। एक सलावत भेजे मोहम्मद। मिंबर अपनी बात कहने के लिए नहीं है, मिंबर किसी और को
के नज़रिए को पेश करने की जगह नहीं है। मिंबर अल्लाह की बात कहने की जगह है, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए कही जाने वाली बात की जगह है। एक मसले की तरफ और मुतवज्जह करना चाहता हूँ, माज़रत के साथ, यहाँ भी ऐसे हज़रात तशरीफ़ फरमा होंगे। बहुत से लोग मिंबर पे बैठ के नहीं पढ़ते, माइक इधर साइड में लगवा के और कहते हैं नहीं भाई हम मिंबर बैठने लायक नहीं है। अजीज़ों, मिंबर इस लकड़ी के ढांचे का नाम नहीं है। मिंबर पैगाम पहुंचाने की जगह का नाम है। वो चाहे मिंबर के पहलू में खड़े हो के बात कही जाए, चाहे चौराहे पे खड़े हो के लाउड स्पीकर से कही जाए, चाहे सोशल मीडिया से कही जाए, वो मिंबर है। और मिंबर पर आने की दो शर्तें हैं। मिंबर का हक़ अदा करने भर इल्म भी होना चाहिए और मिंबर की हिफाजत भर अदालत भी होना चाहिए। ये मिंबर अगर अपनी बात न पहुंचा सके तो मिंबर मिंबर नहीं रह जाता। हमने करबला की तारीख़ में मुसलसल ये वाक़या सुना है कि जब शाम के दरबार में काफ़िला लाया गया है तो यजीद के इशारे पर मिंबर पर एक शख्स गया और उसने जाके गुस्ताखियाँ शुरू की और वो बातें शुरू की कि जो अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ थीं और जो पैगंबर और आले पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के ख़िलाफ़ थी और गुस्ताखियाँ थीं। जब वो अपनी बात कर रहा था, तवज्जो देंगे, मजलिसें हम सुनते रहते हैं, कहीं लफ्ज़ों से मैं पैगाम निकलते हैं। जब वो ये बातें कर रहा था जो ख़िलाफ़ शान मिंबर हैं, जो मिंबर जिसके लिए नहीं बनाया गया, बैठा था वो मिंबर पे उसी लकड़ियों के सांचे पर जो मिंबर की शक्ल सूरत में है, लेकिन जब वो खिलाफ बोलता रहा तो एक मरतबा सैयद सज्जाद ने कहा, या यजीद हल ताज़ुनी अन असअदा अला हाज़िहिल खशवात। ए यजीद, क्या तू मुझे इजाज़त देता है कि मैं इन लकड़ियों पे जाके कुछ कहूँ? नहीं, बात अभी शायद पूरी तरह वाज़ेह नहीं हो सकी है। शक्ल सूरत मिंबर की, लेकिन बात मिंबर की नहीं कही जा रही है। तो सैयद सज्जाद कह रहे हैं, क्या इजाज़त देता है कि मैं इन लकड़ियों पर जाके कुछ कह सकूं जिसमें अल्लाह की रज़ा हो, वो कह सकूं जिनमें अल्लाह की रज़ा हो, और जो सामने बैठे हैं सुनने वाले ऐसी बातें कहूं कि ये जज़ा के हक़दार बने। तो मिंबर पर दो शर्तें हुजूर ने, इमाम ने बयान कर दी। मिंबर से वो बात कही जाए जो रज़ाए परवरदिगार का सबब बने, और मिंबर से वो बातें कही जाएं जो मौजूदीन को जज़ा दिलाने का ज़रिया बने। जब तक ये शर्तें पूरी रहेंगी ये मिंबर मिंबर है, वरना ये मिंबर नहीं है, लकड़ियां हैं। और मुझे अगला जुमला कहने दीजिए और आप पूरी तरह से मुतवज्जे हैं कि जब बात वो कही जाए न कही जाए कि जो मिंबर से कहे जाने की है, तो मिंबर नहीं रह जाता, लकड़ियां रह जाती हैं। लेकिन जब गदीर के मैदान में पालान शुतुर जमा करके उसकी बुलंदियों पर विलायत का पैगाम पहुंचाया जाए तो वो होते हैं पालान शुतुर, मगर वो गदीर का मिंबर बन जाया करते हैं। आखिर में जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, वो आखिरी बात यह है कि मजलिसें हो रही हैं और हम सबको बचपन से शौक़ दिलाया जाता है कि हम किसी न किसी सूरत ज़िक्र हुसैन सीख लें करना, या नज़्म की शक्ल में या तकरीर की शक्ल में। मैं इस सिलसिले में सिर्फ़ इतनी गुजारिश आप सब हज़रात से करना चाहूँगा कि जो इब्तिदा जहाँ से हो, चाहे ज़ाकिरी की इब्तिदा हो, चाहे मजलिसों के पेशानी की इब्तिदा हो, सलाम और सोच पढ़ने की इब्तिदा हो और मरसिया पढ़ने की इब्तिदा हो, इस वक्त ये हो रहा है कि सोशल मीडिया पर हमारे लखनऊ जैसे शहर में भी, जहाँ कदम कदम पे शुअरा मौजूद हैं,
अंजुमनें मौजूद हैं, बेहतरीन नौहा खान मौजूद हैं, बेहतरीन सलाम और सोच पढ़ने वाले मौजूद हैं, बेहतरीन कलाम कहने वाले शुअरा मौजूद हैं। मगर हमारे इस अदबी शहर में भी नौजवान बच्चों को देखिए तो जो कैसेट पे चल रहा है वो उसे दोहरा रहे हैं। मिंबर आजकल अब तो शब्बेदारियाँ होंगी तो अंजुमनें अपना कलाम पेश करेंगी, लेकिन साल भर ये देखने को मिलने लगा है, अगर ये न कहें कि मिलता है, कि जो मशहूर कैसेट हर साल निकलते हैं जिनका फरशदा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जहाँ सीने पे सदाए मातम नहीं आ रही है, जहाँ गले से आवाज़ अच्छी तो निकल रही है लेकिन उसका नौहे के दर्द से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जहाँ पढ़ने की कैफियत में अदाकारी तो हो रही है लेकिन कहीं से गम की कैफियत महसूस नहीं हो रही है, वहाँ को उठा के ला के मुंतकिल, जब नया कोई ज़ाकिर शुरू करना चाहता है, ज़ाकिरी या शायर शायरी शुरू करना चाहता है तो वहाँ से उठा के लाता है और उस मैटर को लाके वो पेश करता है। मैं इस सिलसिले में आप बुज़ुर्गों से जो इन बच्चों के सरपरस्त हैं और मैं अपनी बेटियों से भी ख़ास करके कहना चाहूँगा कि अभी तक हमारे बचपन में हमको जो सबसे पहले जहाँ से बिस्मिल्लाह कराई गई थी वो क्या थी? एक नन्ना सा ज़ाकिर सरे मेंबर आया गर्दों से चमकता हुआ, इतना याद रह गया। 63-67 साल हो रहे हैं, इतना याद रह गया। यहाँ से हमें यानी जो मोतबर तरीन शुअरा थे, जो मोतबर तरीन कलाम कहने वाले थे, उनके कलाम को सिखाया जाता था। अब माएँ भी बच्चों को कैसेट से ही, सीडीज से, अब वो कैसेट नहीं रह गए, मैं कैसेट पुरानी ज़बान हो गई, सीडीज से वही नौहे वही सलाम सुनाए जा रहे हैं और याद कराए जा रहे हैं। मजलिसें भी मेयार ये हो गया है कि हमें पढ़ना है तो हम कहाँ से मजलिस लेके आएँ? पड़ोसी मुल्क से। पड़ोसी मुल्क में पूरा इलाका है जहाँ हदफ सिर्फ इतना है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वाहवा ली जाए और बाद में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा गिरिया हासिल किया जाए। उसके लिए हकीकत बयानी से आगे जाना पड़े तो जाना पड़े। वहाँ हर साल नया माल तैयार होता है और वो उठ के हमारे पास आता नहीं। मैं आपकी खिदमत में कीमती बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, चूँकि आप मुसलसल मुतवज्जे हैं। मेरे अजीज़ों, होशियार करना चाहता हूँ, मुतवज्जे हो जाएं। जिन ख़तरात की तरफ हमें मुतवज्जे होना चाहिए उनमें से एक मसला आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। हमारे दरमियान, मुसलमानों के दरमियान एक फ़िरका वजूद में आया जिसने हर चीज़ को शिर्क कहना शुरू किया। वजूद में लाया गया था, शिर्क कहना शुरू किया। तौहीद के नाम पर इतने नारे दिए गए जिनका सबका एक मकसद था विलायत को नज़रअंदाज करना। मैं समेट के कहना चाहता हूँ, बात फैलाने की ज़रूरत आप हज़रात के सामने नहीं है। 150 साल हुए या कितनी मुद्दत हुई, मुझे मुद्दतें याद नहीं रह जाती हैं, वहाबियत वजूद में आई, जहाँ बनाम तौहीद विलायत को मिटाने की मुहिम थी। लेकिन सदियों तक ये कोशिश जारी रही, मगर दुश्मन ने देखा कि आज तक किसी विलायत वाले को बनाम तौहीद विलायत से नहीं हटा सका। नहीं, शायद पूरी बात नहीं कही मैंने। जितने लोग हट के उनकी तरफ गए उनमें से कोई विलायत वाला नहीं था, विलायत वाले नहीं थे, इमामत वाले नहीं थे, वो दूसरे थे जो गए। तो जब वो इससे नाकाम हो गए हैं तो अब उन्होंने एक तदबीर उल्टी है बिल्कुल। मैं एक जुमले में बात कहना चाहता हूँ, कल वो बना में तौहीद विलायत को मजरूह कर रहे थे, आज उन्होंने तदबीर बदली है और अपनी ज़बान का इस्तेमाल नहीं कर रहे, या बिकी ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं या नासमझ ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं। तवज्जो देंगे, जुमला उलट रहा हूँ। कल बनाम तौहीद विलायत को मिटाने की कोशिश की गई थी, आज बनाम विलायत तौहीद को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। आज बनाम विलायत तौहीद को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। कभी खालिकियत से इनकार होता है, कभी अल्लाह की रज़्ज़ाक़ियत से इनकार होता है और इन्हें विलायत की तरफ मुंतकिल किया जाता है। मखलूक को खालिक बनाने की कोशिश, इससे तफसील में नहीं जाऊँगा। होशियार रहिए कि कहीं आपका बेटा या बेटी ऐसा मंजूम कलाम
या ऐसा मंसूर कलाम खिताबत की शक्ल में ला के न दोहरा दे जहाँ बना में तौहीद, बना में विलायत तौहीद को मखदूश किया जा रहा हो। और मैं इस सिलसिले में आखिर में यही गुजारिश करूँगा अपने हर बेटी से, और जहाँ तक ये आवाज़ है रिकॉर्ड हो रही है, मुंतकिल होती रहेगी, कि आपको शौक़ है ख़तीब बनने का, आपको अच्छा लगता है शेर पढ़ना, आप शायर बनना चाहते हैं या कम से कम पेशखान बनना चाहते हैं, तो मेरे अजीज़ों एक काम ज़रूर कीजिए। बुज़ुर्ग खुतबा हमारे बहुत से गुज़रे हैं जो आलिम नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक काम ये किया था कि वो किसी न किसी आलिम से वाबस्ता रहते थे, और जो कुछ वो पेश करते थे पहले उस आलिम से चेक करा लिया करते थे। आप अभी कमसिनी में मजलिस पढ़ने आए हैं, मजलिस तैयार कीजिए तो किसी आलिम से उसको ज़रा दिखला लीजिए। शेर कहिए तो किसी पुराने शायर से जो साहिब इल्म भी हो, साहिब अदब भी हो, खाली अच्छा अदीब ना हो, इल्म वाला भी हो, ताकि बदअकीदगी ना फैला सके, उससे ठीक करा लीजिए मेरे अजीज़ों। और इसमें किसी तरह की शर्मिंदगी का एहसास ना होना चाहिए। बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। हमारे बुज़ुर्गों में जो औलियाउल्लाह गुज़रे हैं उनमें से एक शख्सियत है जनाब अब्दुल अज़ीम हसनी, जो तेहरान के पास जो शहर रह है वहाँ उनकी कब्र है और उनका मज़ार है। जनाब अब्दुल अज़ीम हसनी जो ज़ियारत के लिए जाते हैं, जब ईरान जाते हैं तो उस ज़ियारत में उनकी ज़ियारत के लिए भी जाते हैं। ये हमारे दूसरे इमाम की नस्ल से थे और 10वें इमाम हज़रत अली नक़ी अलैहिस्सलाम के असहाब और शागिर्दों में थे। ये सफ़र करके, इनकी अज़मत पहले अर्ज़ कर दूँ एक जुमले में सिर्फ, कि रे शहर रे यानी तेहरान और बगदाद फासला है। तेहरान से सामरा, बगदाद नहीं सामरा, 10वें इमाम की खिदमत में कुछ मोमिनीन आए और आके उन्होंने अपने दीनी सवालात किए। और वो दीनी सवालात खाली वज़ू नमाज के नहीं थे, अक़ायद से जुड़े भी थे, अहकाम से जुड़े भी थे, हर तरह के सवालात थे। अपने सवालात किए तो इमाम ने उनके सवालात के जवाबात दिए। उसके बाद फरमाया कि तुम ये सवालात पूछने के लिए तुमने इतने लंबे और तुलानी सफ़र की ज़हमत क्यों उठाई? वहीं पर अब्दुल अज़ीम मौजूद हैं, उनसे दरियाफ़्त कर लिया होता। अब अब्दुल अज़ीम की अज़मत महसूस कर लीजिए कि इमाम कह रहे हैं मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं थी, तुमने उनसे वहीं दरियाफ़्त कर लिया होता, वही जवाब मिलता जो हमसे। तो अब इससे ज़्यादा अब्दुल अज़ीम के इल्मी किरदार की गवाही दरकार है। उनके इल्म की मर्तबे को इमाम इन लफ्ज़ों में कह रहे हैं वहीं पूछ लेते, हमारे पास पूछने आने की ज़रूरत नहीं थी। अब सुनिए कि पूछने में शर्मिंदगी ना होना चाहिए। यही जनाब अब्दुल अज़ीम सफ़र करके 10वें इमाम की खिदमत में आए और तौहीद से लेकर क़यामत तक और अखलाकियात के सवालात और अहकाम के सवालात, वज़ू, नमाज, रोज़ा, तलाक़, रजत, कुछ नहीं बचा जो उन्होंने इमाम से कहा कि मौला मैं जो मानता हूँ चाहता हूँ कि आपके सामने दोहरा दूँ, आप मुलाहज़ा कर लें, इसमें कोई गलती तो नहीं है। उन्होंने पूरा दीन पेश किया और इमाम ने गवाही दी कि तुम वही मानते हो जो हम मान रहे हैं। तो मैंने ये 2 बातें इसलिए कही हैं कि पूछने में झिझक नहीं होना चाहिए। जब अब्दुल अज़ीम जैसा ज़िम्मेदार, जिसे इमाम कह रहे हैं उनसे पूछते तो जैसे हमसे पूछा, वो अगर इमाम से अपने अक़ायद को आके बयान करके चेक करा सकता है तो फिर हमको क्यों शर्मिंदगी होती है कि हम छोटे हो जाएंगे अगर हमने किसी जानकार से जाके पूछ लिया। मेरे अजीज़ों, मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैंने जहाँ से बात शुरू की थी वहीं पे गुफ्तगू को वापस लाता हूँ कि हुसैन की अज़ादारी से अल्लाह को बड़ा काम लेना है, दीन को फैलाना है और दीन को बचाना है। और ये सलीक़ा हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे हवाले किया था, दीन को फैलाने का काम और दीन को बचाने का काम। ये मजलिस अज़ा अंदर वालों तक दीन पहुँचाने और बचाने के लिए है, और जो कल जुलूस हम सड़क पे निकालते हैं वो दूसरों तक दीन को पहुँचाने के लिए है। और ये दोनों करबला में ने हमें सिखाए हैं, दीन के बचाने का काम और दीन के फैलाने का काम।
सर कटा के दीन के बचाने का फरीज़ा अंजाम दिया और बाजुओं में रस्सियाँ पहन के बाज़ार बाज़ार फिराया गया, दरबार दरबार ले जाया गया। इस तरह दीन के बचाने का काम अंजाम दिया है। अय्याम चल रहे हैं, वो दिन शुरू हो चुके हैं जब कैदी सफ़र की सऊबतें बर्दाश्त करते हुए शाम और कूफे के बाज़ारों और ज़िंदानों और दरबारों तक ले जाए गए हैं। सब लुटे हुए काफ़िले को लेके ज़ैनब कुबरा दरबार यजीद तक पहुंच गईं। दरबार के बाहर काफ़िले को रोक दिया गया। क्यों? अभी तमाशाइयों की भीड़ नहीं लगी है, अभी तमाशाई जमा नहीं हुए हैं। ज़ैनब चंद यतीमों और चंद असीरों को लिए हुए तशरीफ़ फरमा है कि एक मरतबा एक जालिम दरबार से निकला, चलो ज़ैनब दरबार आरास्ता हो गए। ज़ैनब के कानों में आवाज़ आई, दरबार आरास्ता हो गया। मुड़ी का हम नंगे सर दरबार यजीद के साथ से गुज़रे, हम नंगे सर कूफे के बाज़ार से गुज़रे, हम नंगे सर इब्न ज़ियाद के दरबार से गुज़रे, हम नंगे सर बाज़ार शाम से गुज़रे, मगर अब हम नंगे सर दरबार यजीद में न जाएंगे, हमें चादरें ला दे। जालिम ताज़ियाना लेके आगे बढ़ा, ज़ैनब चलो वरना यह ताज़ियाना तुम्हें दरबार में ले जाएगा। अली की बेटी मुड़ी, आवाज़ दी, तूने हमारे अब्बास के बाजू काटे, हमारे अली अकबर के कलेजे पे बर्छी मारी, हमारे हुसैन को ज़बह कर डाला, हमारा एक बेटा बच्चा है उसे कैदी बना के रखा है, मगर हम दरबार में नंगे सर न जाएंगे। मुड़ी लुटे हुए काफ़िले की तरफ, उम्मे कुलसूम आओ, रबाब आओ, सकीना आओ, मैं बद्दुआ करूँ तुम आमीन कह दो। ज़ैनब के हाथ बद्दुआ के लिए उठे हैं। ये कौन ज़ैनब है जिसके मादर गिरामी ने जब अली के गले में फंदा पड़ा था तो घर की चार दीवारी के अंदर से आवाज़ दी थी, खल्लू अबल हसन, छोड़ो अबल हसन को वरना बाल बिखरा दोगी। मस्जिदुन नबी की दीवारें उड़ गई थी, जालिम मजबूर हो गए थे। ज़ैनब के बाल बिखरे हुए हैं, खाक में डूबे हुए हैं, पूरा बदन ज़ख्मी है, हाथ कांपते हुए उठ चुके हैं। आओ हम बद्दुआ करें तुम आमीन कहना। एक मरतबा जंजीरों के खनकने की आवाज़ आई, समझ गई इमाम वक्त कुछ कहना चाहता है। मुड़ी बेटा क्या हुक्म है? तब अम्मा बड़े इम्तिहान दे लिए हैं, एक इम्तिहान और दे लीजिए, नंगे सर दरबार में जाना गवारा कर लीजिए। उठे हुए हाथ गिर गए, लुटा हुआ काफिला दरबार में दाखिल हो गया। सामने तख्त यजीद बैठा है, तख्त यजीद के नीचे हुसैन का कटा सर तश्त में रखा हुआ है और सामने ज़मीन पर खाक पर ज़ैनब चंद लुटी हुई बीवियों के लिए बैठी हैं। ज़ैनब की बेचैनी को देख के चंद फिक्रे सुन लें। ज़ैनब की बेचैनी को देख के बीवियों ने अपने हल्के में ले लिया है। ज़ैनब की निगाह उठी तो जिन होठों को नाना चूमा करते थे उनसे यजीद बेअदबी कर रहा है। ज़ैनब सर झुका के बैठ गई। यजीद की निगाह पड़ी, अरे ये कौन बावकार खातून सर झुकाए बैठी है जिसे दूसरी बीवियां हल्के में लिए हुए हैं। किसी ने बताया ये अली की बेटी ज़ैनब है, ये हुसैन की बहन ज़ैनब है। कहा ज़ैनब उठ के सामने आओ, मैं तुमसे कुछ दो बदू गुफ्तगू करूँगा। अब ज़ैनब क्या करे, कैसे रोक के बचाए अपने को अजीज से। इस मंजर को उन्हीं में बीवियों में एक बीबी है हबशा की रहने वाली कनीज़ फिज़्ज़ा उठ के ज़ैनब के सामने आके खड़ी हो गई। यजीद तेरी मजाल कि मेरी ज़िंदगी में तू मेरी शहज़ादी से दो बदू हो के गुफ्तगू करे। कि यजीद ने इशारा किया, किसी को तादियाने मार के कनीज़ को हटाओ। कोई जालिम तादियाना लेके बढ़ा कि एक मरतबा फिज़्ज़ा की निगाह पड़ी यजीद के पीछे। उसके हम वतन हबशा के रहने वाले कुछ गुलाम नंगी तलवारें लिए थे यजीद की हिफाजत के लिए। वहीं से आवाज़ दी, अरे मेरे हबशा के भाइयों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? तुम्हारी बहन को तादियाने लगे। अब तुम तमाशा देखो, न जाने क्या दर्द था। गुलाम तलवारें खींच के आ गए। अमीर रोक दे, अगर हमारी बहन को एक तादियाना लगा तो यहाँ खून की नदियाँ बह जाएगी। बिगड़े हालात में यजीद मजबूर हो गया, फिज़्ज़ा को तादियाने न लगे। हाय मेरी शहज़ादी ज़ैनब, दिल पे क्या गुजरी, शायद करबला का रुख करके आवाज़ दी हो, मेरे भैया अब्बास तुम बाजू कटा के क्या सोए कि तुम्हारी बहन को कोई एक चादर देने वाला नहीं है। बेकसी है,
बेबसी है और ज़ैनब कुबरा है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबी यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार हमारी इस मजलिस अज़ा को अपनी इबादत करार दे और उसे कबूल फरमा। बारहा हम सब तेरे मोहताज हैं अपनी हाजतों को पूरा करने के लिए। हमने जो दुआएं की हैं उन्हें पूरा फरमा। परवरदिगार हमें आज़ादाराने सैयदुश्शुहदा में शामिल होने के लायक बना दे। हमारे गुनाहों के बख्शिश का ज़रिया बना दे। परवरदिगार अय्याम अज़ा में हमें दीन से और करीब लाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा दे। जो दुनिया से चले गए उनकी रहमत फरमा नाजिल फरमा। अतबात आलियात की हिफाजत फरमा। हम सबको हज उम्र और ज़ियारत की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। बिलख़ुसूस अय्याम अरबईन में रोज़े हज़रत सैयदुश्शुहदा की ज़ियारत का शरफ़ इनायत फरमा। बारहा ज़माने में दीन के खिदमत गुज़ार उलमा फ़ुक़हा मराजे किराम मुहाफ़िज़ तशय्युअ आयतुल्लाहिल उज़्मा रहबर इनक़िलाब इस्लामी और आयतुल्लाहिल उज़्मा सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह की हिफाजत फरमा। ज़माने के इमाम को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा। बाद ज़ुहूर उनकी खिदमत में हाज़िरी के लायक बना दे। एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम कर्रार हुसैन इब्न मरहूम ज़वार हुसैन की रूह को हदिया कर दे। हज़रत मोमिनीन, अब इस शब में लखनऊ की मशहूर ज़माना और बैरूनी अंजुमन नौहा और मातम बुका करेगी। इस शब की पहली अंजुमन आज की हिंदुस्तान की मशहूर ज़माना अंजुमन अंजुमन गुंचाई में दिया नौहा और मातम करेगी। उनके मेंबरान से गुजारिश है कि वो फारसी अदा पर तशरीफ ले आए। अंजुमने गुंचाई मेंदिया के मेंबरान से गुजारिश है कि फारसी अदा पर तशरीफ ले आए ताकि नौहा और मातम इस फारसी अदा पर बर्पा करे। इस शब की पहली अंजुमन अंजुमने गुंचाई मेंदिया के मेंबरान से गुजारिश है कि फर्श अदा पर तशरीफ ले आए, नवाखानी और सीनादानी करे। इस शब की दूसरी अंजुमन जो होगी हिंदुस्तान की मशहूर ज़माना अंजुमन शकीरिया होगी, जो नवाखानी और सीनादानी करेगी। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि अभी हिंदुस्तान की मशहूर ज़माना अंजुमन गुंचाई मेंदिया नौहा और मातम बुका करेगी। आ रही नीचे अंजुमन आ चुकी है। हमारी मेहमान अंजुमन भी तशरीफ ला चुकी है। कानपुर की सरजमीन की अंजुमन अंजुमन मासूमिया भी तशरीफ ला रही है और वो आ चुकी है। बस फर्श अदा पर आने की देरी है, जल्द से जल्द वो भी तशरीफ ले आएगी। और इस अंजुमन इस सिलसिले की आज की शब की चौथी अंजुमन जो होगी वो मशहूर ज़माना अंजुमन अंजुमन गुलजार अहले बैत होगी,
जो नौहा और मातम बुका करेंगे। तीसरे पे कानपुर की है ना अंजुमन। अंजुमन गुंजाय मेंदिया के मेंबरान से गुजारिश है कि पर्ची अदा पर आए और नौहा और मातम के शहजादी के लाल का पुतला शहजादी को पेश करें। इनके साहिब ब्याज से भी गुजारिशदार हूँ जनाब रिजवान साहब से कि वो तशरीफ ले आए, मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे। अंजुमन इस शब की पहली अंजुमन जो होगी वो अंजुमन गुंजाय मेहंदिया नौहा खानी और सीना जनी करने जा रही है। उनके मेंबरान से गुजारिश है कि वो फर्श अदा पर तशरीफ ले आए। आज की इस शब की पहली अंजुमन हिंदुस्तान की मशहूर ज़माना अंजुमन गुंजाय मेंदिया नौहा खानी और सीना जनी करने जा रही है। बेहतरीन इसके साहिब ब्याज जनाब रिजवान हुसैन साहब, बेहतरीन आवाज़ के मालिक और बेहतरीन मंजरकशी करने वाले जनाब रिजवान हुसैन साहब इस अंजुमन के साहिब ब्याज। तमाम मेंबरान से गुजारिश है, अंजुमन गुंजाय मेंदिया के मेंबर गुजारिश है कि वो फर्श अदा पर तशरीफ ले आए ताकि नौहा खानी और सीना जनी करी जा सके। तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो फर्श अदा पर तशरीफ ले आए। आज की इस शब की दूसरी अंजुमन जो होगी मशहूर ज़माना अंजुमन अंजुमन शब्बीरिया नौहा खानी और सीना जनी करेगी। आज की इस शब की तीसरी अंजुमन हमारी मेहमान अंजुमन अंजुमन मोहम्मदी मोहिनज़ा नौहा खानी और सीना जनी करेगी। मोहम्मदी मोहिनज़ा अंजुमन कानपुर से तशरीफ़ ला रही है और वो आ चुकी है। अंजुमन मोहम्मद मोहिनज़ा इस अंजुमन को आप तीसरे नंबर पर आज ये नौहा खानी और सीना जनी करेगी। और इस शब की चौथी अंजुमन अंजुमन गुलजार अहले बैत नौहा खानी और सीना जनी करेगी। आज की इस शब की पहली अंजुमन हिंदुस्तान की मशहूर ज़माना अंजुमन अंजुमन गुंजाय मेंदिया नौहा खानी और सीना जनी करने जा रही है। उनके मेंबरान से गुजारिश है कि वह आएँ और फर्श अदा पर नौहा खानी और सीना जनी करें। कि शीरे मादर से मिला जिसको जलालत का मिजाज, शीरे मादर से मिला जिसको जलालत का मिजाज, उसने बदला है वफाओं से शजाअत का मिजाज। क्यों ये शय देते हैं तलवार के बदले नेज़ा, क्यों ये शय देते हैं तलवार के बदले नेज़ा, खूब अब्बास समझते हैं इमामत का मिजाज। ऐसे हाथों से कलम छीन लो शल कर दो ने, ऐसे हाथों से कलम छीन लो शल कर दो ने, बुग़्ज़ हैदर से मिले जिनकी किताबत का मिजाज।
ऐसे हाथों से कलम छीन लो शल कर धोने, बुग़्ज़ हैदर से मिले जिनकी किताबत का मिजाज, अपने रोज़े पर बुला लीजिए आका उनको, अपने रोज़े पर बुला लीजिए आका उनको, जिसने इस साल बनाया है ज़ियारत का मिजाज। अपने रोज़े पर बुला लीजिए आका उनको, जिसने इस साल बनाया है ज़ियारत का मिजाज। आज की इस शब की पहली अंजुमन गुंचे मेंदिया नौहा खानी और सीना जनी करने जा रही है। इसके फौरनी बाद मशहूर ज़माना अंजुमन शब्बीरिया नौहा खानी और सीना जनी करेगी। इस शब की दूसरी अंजुमन शब्बीरिया हिंदुस्तान की मशहूर ज़माना अंजुमन। गुंजा मेंदिया के मेंबरान से गुजारिश है कि वो फर्श अदा पर तशरीफ ले आए। अंजुमन गुंजा मेंदिया के मेंबरान से गुजारिश है कि वो फर्श अदा पर तशरीफ ले आए ताकि नौहा खानी और सीना जनी की जा सके। इस शब की पहली अंजुमन गुंजा मेंदिया नौहा खानी और सीना जनी करने जा रही है। अंजुमन गुंजा मेंदिया। हाय मारा
शबीर के हल्के में आना आसान नहीं है, मुश्किल है। शबीर के हल्के में आना आसान नहीं है, मुश्किल है। शबीर के हल्के में आना आसान नहीं है, मुश्किल है। शबीर के हल्के में आना आसान नहीं है, मुश्किल है। ज़हरा की दुआ में ढल जाना आसान नहीं है, मुश्किल है। शबीर के हल्के में आना आसान नहीं है, मुश्किल है। शबीर के हल्के में आना आसान नहीं है, मुश्किल है। शायद तुमको मालूम नहीं, हम लोग दुआए ज़हरा है। शायद तुमको मालूम नहीं, हम लोग दुआए ज़हरा है। शायद तुमको मालूम नहीं, हम लोग दुआए ज़हरा है। शायद तुमको मालूम नहीं, हम लोग दुआए ज़हरा है। हम अहले अदा से टकराना आसान नहीं है, मुश्किल है। शबीर के हल्के में आना आसान नहीं है, मुश्किल है। शबीर के हल्के में आना आसान नहीं है, मुश्किल है। शायद को मालूम नहीं, हम लोग दुआए ज़हरा है। शायद तुमको मालूम नहीं, हम लोग दुआए ज़हरा है। शायद तुमको मालूम नहीं, हम लोग दुआए ज़हरा है। शायद तुमको मालूम नहीं, हम लोग दुआए ज़हरा है। हम अहले अदा से टकराना आसान नहीं है, मुश्किल है। शबीर के हल्के में आना आसान नहीं है, मुश्किल है। शबीर के हल्के में आना आसान नहीं है, मुश्किल है। क्या जाने अकीदे के मुखलिस क्या चीज़ है, सरवर की मजलिस। क्या जाने अकीदे के मुखलिस क्या चीज़ है, सरवर की मजलिस। क्या जाने अकीदे के मुखलिस क्या चीज़ है, सरवर की मजलिस। क्या जाने अकीदे के मुखलिस क्या चीज़ है, सरवर की मजलिस। हर शख्स का जन्नत में जाना आसान नहीं है, मुश्किल है। शबीर के हल्के में आना आसान नहीं है, मुश्किल है। शबीर के हल्के में आना आसान नहीं है, मुश्किल है। मैदान में महशर बरपा है, 2 लाख का लश्कर ठहरा है। मैदान में महशर बरपा है, 2 लाख का लश्कर ठहरा है। मैदान में महशर बरपा है, 2 लाख का लश्कर ठहरा है। मैदान में महशर बरपा
नजरों से कयामत का लाना आसान नहीं है, मुश्किल है। ज़ैनब से पुकारे रूह अली, ये सूरज पलटो तुम बेटी। ज़ैनब से पुकारे रूह अली, ये सूरज पलटो तुम बेटी। ज़ैनब से पुकारे रूह अली, ये सूरज पलटो तुम बेटी। ज़ैनब से पुकारे रूह अली, ये सूरज पलटो तुम बेटी। अब्बास को काबू कर पाना आसान नहीं है, मुश्किल है। गाजी ने किया जिस दम हमला, जिब्रील पुकारे क्या कहना। गाजी ने किया जिस दम हमला, जिब्रील पुकारे क्या कहना। गाजी ने किया जिस दम हमला, जिब्रील पुकारे क्या कहना। गाजी ने किया जिस दम हमला, जिब्रील पुकारे क्या कहना। उस्ताद के वार को दोहराना आसान नहीं है, मुश्किल है। शाफी के हल्के में आना आसान नहीं है, मुश्किल है। शाफी के हल्के में आना आसान नहीं है, मुश्किल है। ये अहले फलक भी जानते हैं, आयत का बहाना है वरना। अहले फलक भी जानते हैं, आयत का बहाना है वरना। ये अहले फलक भी जानते हैं, आयत का बहाना है वरना। अहले फलक भी जानते हैं, आयत का बहाना है वरना। ज़हरा की चौखट पर आना आसान नहीं है, मुश्किल है। शाफी के हल्के में आना आसान नहीं है, मुश्किल है। शाफी के हल्के में आना आसान नहीं है, मुश्किल है। एक खुदा कुशा की आमद का एजाज़ जरा देखे दुनिया। खुदा कुशा की आमद का एजाज़ जरा देखे दुनिया। एक खुदा कुशा की आमद का एजाज़ जरा देखे दुनिया। खुदा कुशा की आमद का एजाज़ जरा देखे दुनिया। दीवार में घर का बन जाना आसान नहीं है, मुश्किल है। शाफी के हल्के में आना आसान नहीं है, मुश्किल है। शाफी के हल्के में आना आसान नहीं है, मुश्किल है। मेरा शब जो पर्दे से निकला था, हाथ वो किसका था। मेरा शब जो पर्दे से निकला था, हाथ वो किसका था। मेरा शब जो पर्दे से निकला था, हाथ वो किसका था। मेरा शब जो पर्दे से निकला था, हाथ वो किसका था। ना समझो को ये समझाना आसान नहीं है, मुश्किल है। शाफी के हल्के में आना आसान नहीं है, मुश्किल है। शाफी के हल्के में आना आसान नहीं है, मुश्किल है। एहसास का दरिया पार पाओ और कश न लबी
दरिया पार कहो और तश्न लबी मेराज कहो। एहसास का दरिया पार कहो और तश्न लबी मेराज कहो। ऐसे में प्यास बचा लाना आसान नहीं है, मुश्किल है। पाया है जो नाना का मिंबर कर जिक्र नवासे का नैया। पाया है जो नाना का मिंबर कर जिक्र नवासे का नैया। पाया है जो नाना का मिंबर कर जिक्र नवासे का नैया। पाया है जो नाना का मिंबर कर जिक्र नवासे का नैया। ये इज्जत ये मन सब पाना आसान नहीं है, मुश्किल है। पीर के हल्के में आना आसान नहीं है, मुश्किल है। पीर के हल्के में आना आसान नहीं है, मुश्किल है। आए मेरा हरम
भी निगाहें उठती है मेरी ज़ैनब पर रुक जाती है, ज़ैनब पर रुक जाती है। जब भी निगाहें उठती है मेरी ज़ैनब पर रुक जाती है, ज़ैनब पर रुक जाती है। हाथ मेरा सिहाए खुलासा मेरी बहन बेपर्दा है, रोके सीना पर रोके सरवार मेरी बहन बेपर्दा है। तुमने किया बात ये बेटा आए न तुम जो के सिना पर, आए न तुम जो के सिना पर। तुमने किया बात ये बेटा आए न तुम जो के सिना पर, आए न तुम जो के सिना पर। वरना तुम भी रोते बरादा मेरी बहन बेपर्दा है, रोके सीना पर रोके सरवार मेरी बहन बेपर्दा। पास में जवाब सुने। आई सदा पास के सर से अच्छा है खा लेना ठोका, अच्छा है खा लेना ठोका। आई सदा पास के सर से अच्छा है खा लेना ठोका, अच्छा है खा लेना ठोका। कैसे वरना देख तमांदा मेरी बहन बेपर्दा है, रोके सीना पर रोके सरवार मेरी बहन बेपर्दा है। फौज लड़ी जब लूट रही थी भाई को ज़ैना ढूंढ रही थी, भाई को ज़ैना ढूंढ रही थी। फौज लड़ी जब लूट रही थी भाई को ज़ैना ढूंढ रही थी, भाई को ज़ैना ढूंढ रही थी। लाश तड़पती की दरिया पर मेरी बहन बेपर्दा है, रोके सीना पर रोके सरवार मेरी बहन बेपर्दा है। हमने खाता लाश उठाए लेकिन बाबा तुम नहीं आए, लेकिन बाबा तुम नहीं आए। हमने खाता लाश उठाए लेकिन बाबा तुम नहीं आए, लेकिन बाबा तुम नहीं आए। लुट गया है मेरा बरागा मेरी बहन बेपर्दा है, रोके सीना पर रोके सरवार मेरी बहन बेपर्दा है। लाश सकीना गोद में लेकर सोच रही है मेरी ख्वार, सोच रही है मेरी ख्वार। लाश सकीना गोद में लेकर सोच रही है मेरी ख्वार, सोच रही है मेरी ख्वार।
बहन बेपर्दा है। के सिना पर रोते सरवर, मेरी बहन बेपर्दा है। एक दिन मेरी माँ का जनाजा पर्दा शब में उठा था, पर्दा शब में उठा था। एक दिन मेरी माँ का जनाजा पर्दा शब में उठा था, पर्दा शब में उठा था। हाय किस्मत बारे मुकादर, मेरी बहन बेपर्दा है। के सिना पर रोते सरवर, मेरी बहन बेपर्दा है। जो बिरदाशिया है मेरे, उनसे इतना कह देना, उनसे इतना कह देना। जो बिरदाशिया है मेरे, उनसे इतना कह देना, उनसे इतना कह देना। पेश करे फूलों की चादर, मेरी बहन बेपर्दा है। के सिना पर रोते सरवर, मेरी बहन बेपर्दा है। शाम से छुटकारा सीर, आए जो करे वो भला, शाम से छुटकारा से आए जो करे वो भला। भाई की मैया का ये रोके बहन का, भाई की मैया का ये रोके बहन का। आए गरीबुल वतन, आए शहीद जफा, आए गरीबुल वतन, आए शहीद जफा। कशादान सलाम तुम्ही का पण अलविदा, सलाम तुम्ही का पण अलविदा, सलाम तुम्ही का पण अलविदा। जलती हुई एक बार आप कला शारा, जलती हुई एक बार आप कला शारा। मैं तेरा ही गए भरन सलजा बजा, शाम के जिंदान में आए गदा हो गया, शाम के जिंदान में आए गदा हो गया। आपकी प्यारी ज्योति हो गई हमसे जुदा, आपकी प्यारी ज्योति हो गई हमसे जुदा। कशादान सलाम तुम्ही का पण अलविदा, सलाम तुम्ही का पण अलविदा, सलाम तुम्ही का पण अलविदा। आबिद बीमार ने दफन का सामा किया, आबिद बीमार ने दफन का सामा किया। आशाए हरे शहीद कब्र में रखा गया, आशाए हरे शहीद कब्र में रखा गया। तापुत शबीर का सारा बदन चूरता, तापुत शबीर का सारा बदन चूरता। ज़ैनब मुस्तनता भी है तरफ का सदा, ज़ैनब मुस्तनता भी है तरफ का सदा। कशादान सलाम तुम्ही का पण अलविदा, कशादान सलाम तुम्ही का पण अलविदा, कशादान सलाम तुम्ही का पण अलविदा। लाशे शबे पर धरती थी ज़ैनब का, लाशे शबे पर धरती थी ज़ैनब का। लाशे अकबर के पास आ गई माँ बेनवा, लाशे अकबर के पास आ गई माँ बेनवा। रह गया सैलाब दर्द जिगर में हुआ, रह गया सैलाब दर्द जिगर में हुआ। एक कुटी कह के माँ आए मेरे महलका, एक कुटी कह के माँ आए मेरे महलका। कशादान सलाम तुम्ही का पण अलविदा, सलाम तुम्ही का पण अलविदा, कशादान सलाम तुम्ही का पण अलविदा।
वतन पूछे सुगरा तुम्हें क्या कहे बेकस्ब है कैसे बताऊं उसे मर गए शाहे ज़मान बोले आबिद को फिर जिंदा या खस्ततर अशहदान सलाम कुनी का पनल विदा सब्र करो ऐ बहन सब्र से आए सदा खुला हुआ कारवां सिमत मदीना चला हासिल पुरगम खमोर हिलते हैं अंधो समा अशहदान सलाम कुनी का पनल विदा माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। ये थी शहर की मशहूर ज़माना अंजुमन गुंचा मेंदिया नौहा सलाम बारगाह मौला में पेश फरमा रहे। हम अंजुमन गुंचा मेंदिया से शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे अज़ाखाने में आए और नौहा खानी और सीना जनी शहज़ादी का लाल का मातम करके शहज़ादी फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा को पुरसा पेश कर रहे थे। हम कौकब भाई की जानिब से तमाम अंजुमन के मेंबरान और ओहदेदारानों से शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे अज़ाखाने में आए, नौहा और बुका की। इस शब की दूसरी अंजुमन शब्बीरिया नौहा खानी और सीना जनी करने जा रही है। अंजुमन शब्बीरिया के मेंबरान से गुजारिश है नौहा खानी और सीना जनी करें। तमाम मेंबरान शब्बीरिया के मेंबरानों से गुजारिश है
कि वो फर्श अदा पर तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन शब्बीरिया।
कुछ अभी तुझसे कहना है बेटे। जरा देर को नज़दीक आजा, इलैया इलैया सकीना सकीना। रिदा सर से ज़ैनब के छीनेंगे आदा, रहेगा न ख़ेमे में असगर का झूला। बसाना है जाकर तुम्हें कैद खाना, इलैया इलैया सकीना सकीना। लहद करबला में हमारी बनेगी, तुम्हें कैद खाने की बेटी मिलेगी। जब साथ होगा हमारा तुम्हारा, इलैया इलैया सकीना सकीना। बहत्तर के दागे के दिल पर उठाए, मुझे मेरे बाबा बहुत याद आए। बहत्तर के दागे के दिल पर उठाए, मुझे मेरे बाबा उठाया था अकबर का जिस दम जनाजा, इलैया इलैया सकीना सकीना। अगर अपने आमू के लाशे पजाना, तो पानी का कोई तकाजा न करना। अगर अपने आमू के लाशे पजाना, तो पानी का कोई
के सोया है भाई हमारा, इलैया इलैया सकीना सकीना। जिसे अपने हाथों से दूल्हा बनाया, उसी का ज़ईफ़ी में लाशा उठाया। जिसे अपने हाथों से दूल्हा बनाया, उसी का ज़ईफ़ी में बनी लाडली मेरी कासिम की बेवा, इलैया इलैया सकीना सकीना। कर शहे कर बला ने पुकारा, इलैया इलैया है कितनी अज़ियत तुम्हें क्या बताए, तुम्हें दाग सीने के कैसे दिखाए। कितनी अज़ियत तुम्हें क्या बताए, तुम्हें दाग सीने के कैसे है। तीरों की चादर पलाशा हमारा, इलैया इलैया सकीना सकीना। कर शहे कर बला ने पुकारा, इलैया इलैया छुरी मेरी गर्दन पर रखी हुई थी, बहुत सख्त होए तेहा की घड़ी थे। मेरी गर्दन पर रखी हुई थी, बहुत सख्त होए तेहा की बड़ी मुश्किलों से किया मैंने सजदा, इलैया इलैया सकीना सकीना। इलैया इलैया सकीना सकीना। मुलाकात किया ये शाम आखिरी है, कि अब मेरा तुझसे कलाम आखिरी है। बस एक बार फिर मेरे सीने पर सो जा, इलैया इलैया सकीना सकीना। इलैया इलैया सकीना सकीना। ज़बारो गई गुफ्तगू करते करते हमें
अकबर का जनाजा अकबर का जनाजा
मदद करने को आओ, मदद करने को आओ। खुल के मददगार मदद करने को आओ, मदद करने को आओ। शबीर से उठता नहीं अकबर का जनाजा, अकबर का जनाजा। 18 बरस के अरे अकबर का जनाजा, मौला का लाका अकबर का जनाजा। बढ़ जाए नयारा कहीं ज़ैनब की निगाहें, ज़ैनब की निगाहें। बढ़ जाए नयारा कहीं ज़ैनब की निगाहें, ज़ैनब की निगाहें। तीरों पाह रखा हुआ सरवर का जनाजा, सरवर का जनाजा। 18 बरस के अले अकबर का जनाजा, बानो क्या कहते का जनाजा। बानों ने कहा तीर है पेवास बदन में, पेवास बदन में। बानों ने कहा तीर है पेवास बदन में, पेवास बदन में। धीरे से उठाना मेरे शौहर का जनाजा, शौहर का जनाजा। 18 बरस के अले अकबर का जनाजा, शाम का जनाजा में लाशें उठाए, अकबर का जनाजा। शबीर तो लाशों का उठाते रहे लाशें, उठाते रहे लाशें। शबीर तो लाशों का उठाते रहे लाशें, कोई उठाने वाला ना था, ईमान का लाशें उठाते रहे लाशें। आया ना उठाने कोई सरवर का जनाजा, सरवर का जनाजा। 18 बरस के अले अकबर का जनाजा, अकबर का जनाजा। सरवर की सदा आती है छोटी सी लहद से, छोटी सी लहद से। सरवर की सदा आती है छोटी सी लहद से, छोटी सी लहद से। लाओ मुझे दे दो मेरी दुख्तर का जनाजा, दुख्तर का जनाजा। 18 बरस के अले अकबर का जनाजा, अकबर का जनाजा। इशरत
हसरत मैं बयां कैसे करूं, कैसे उठाता, कैसे उठाता। हसरत मैं बयां कैसे करूं, कैसे उठाता, कैसे उठाता। मक़तल की ज़मीन से बेसर का जनाजा, बेसर का जनाजा। 18 बरस के अरे अकबर का जनाजा, अकबर का जनाजा। खुदा वालो सलामे करबला वालो, मातर है 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 खुदा या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये थी हिंदुस्तान की मशहूर ज़माना अंजुमन, अंजुमन शब्बीरिया नवाखानी और सीना जनी पेश कर रही थी। हम तमाम मेंबरान शब्बीरिया के और ओहदेदारान से शुक्रगुजार हैं और कौकब भाई की जानिब से उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो आए और हमारे यहाँ ज़ाखाने में नवाखानी और सीना जनी करी। अब इस सिलसिले की तीसरी अंजुमन और हमारी मेहमान अंजुमन, सरज़मीन कानपुर से आए हुए मेहमान अंजुमन, अंजुमन मोहम्मदी मोहिनुल आज़ा के मेंबरान से गुज़ार हूँ कि आए और नहा और सलाम से शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के लाल का पुरसा भी पेश करें और नहा और सलाम पेश करें। हिंदुस्तान की मशहूर ज़माना अंजुमन मोहम्मदी मोइनुल अज़ा के मेंबरान से गुजारिश है आएँ और नहा खानी और सीना जनी करें। तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। इस सिलसिले की तीसरी अंजुमन मोहम्मदी मोइनुल अज़ा के मेंबरान से गुजारिश है कि दस्ता उनका फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आए। इस शब की यह तीसरी अंजुमन। कितनी जगह
जगह लेंगे आपको, इतनी जगह लेंगे, इधर ना आइएगा क्योंकि हम आप तो आपके अबू की खड़े हेलो क्या फोन करो तो मैं फोन देखा करो क्या बजे मंदिर सोचते मैं एको माची नहीं क्या आया तो बयान तो है जनाब सिकंदर साहब से गुजारिश है कि आज़ा खाने में तशरीफ ले आएं। सिकंदर सीतापुरी साहब। सदा बोलो इधर दुआए फातिमा दुआए फातिमा दुआए फातिमा दुआए फातिमा दुआए दुआए फातिमा दुआए फातिमा दुआए दुआए फातिमा दुआए फातिमा जिक्र सरवर में आंसू बहाएंगे हम दिल जो दुखता है तेरा तो मैं क्या करूं जिक्र सरवर में आंसू बहाएंगे हम दिल जो दुखता है तेरा तो मैं क्या करूं जिक्र सर जिक्र
सरवर में आंसू बहाएंगे हम, दिल जो दुखता है तेरा तो मैं क्या करूं। जिक्र सरवर में आंसू बहाएंगे हम, दिल जो दुखता है तेरा तो मैं क्या करूं। सरवर में आंसू बहाएंगे हम, दिल जो दुखता है तेरा तो मैं क्या करूं। सरवर में आंसू बहाएंगे हम, दुखता है तेरा तो मैं क्या करूं। जिक्र सरवर में आंसू बहाएंगे हम, दिल जो दुखता है तेरा तो मैं क्या करूं। सरवर में आंसू बहाएंगे हम, दिल जो दुखता है तेरा तो मैं क्या करूं। जिक्र सरवर में आंसू बहाएंगे हम, 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 जिक्र सरवर में आंसू बहाएंगे हम। दिल जो दुखता है तेरा तो मैं क्या करूं। दिल जो दुखता है तेरा तो मैं क्या करूं। दिल जो दुखता है तेरा तो मैं क्या करूं। दिल जो दुखता है तेरा तो मैं क्या करूं। जिक्र शाबिर तो है मुक़द्दर मेरा, जिक्र शाबिर तो है मुक़द्दर मेरा, जिक्र शाबिर तो है मुक़द्दर मेरा, जिक्र शाबिर तो है मुक़द्दर मेरा। जिक्र सरवर में आंसू बहाएंगे हम, जिक्र सरवर में आंसू बहाएंगे हम। दिल जो दुखता है मेरा तो मैं क्या करूं। दिल जो दुखता है मेरा तो मैं क्या करूं। जिक्र शाबिर तो है मुक़द्दर मेरा, जिक्र शाबिर तो है मुक़द्दर मेरा, जिक्र शाबिर तो है मुक़द्दर मेरा। गर नहीं तुझको पाया तो मैं क्या करूं। जिक्र सरवर में आंसू बहाएंगे हम, ये देखो शब्दारी का मैंने ये देखा असर, 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 शब्दारी का मैंने ये देखा दुश्मन शबरे शरा रात भर, दुश्मन शबरे शरा रात भर, कर रहा था मैं तेरे रिसालत को, कर रहा था मैं तेरे रिसालत को, कर रहा था मैं तेरे रिसालत को। बुक्स में कोई तड़पा तो मैं क्या करूं। सरवर में जंग खैबर के मैदान से भागा था
जो जंग खैबर के मैदान से भागा था वो जंग खैबर के मैदान से भागा था वो जंग खैबर के मैदान से भागा था वो कितनी बेशर्मी से कह रहा है ये वो कितनी बेशर्मी से कह रहा है ये वो जंग मैदान से मैं तो भागा नहीं जंग मैदान से मैं तो भागा नहीं खुद ही भागा था घोड़ा तो मैं क्या जंग खैबर के मैदान से भागा था जो जंग खैबर के मैदान से भागा था जो कितनी बेशर्मी से कह रहा है ये वो कितनी बेशर्मी से कह रहा है ये वो जंग मैदान से मैं तो भागा नहीं जंग मैदान से मैं तो भागा नहीं खुद ही भागा था घोड़ा तो मैं क्या करूं कोई दुश्मन अली का घर मिल गया 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 तीर मुंह से तबर्रे का चलने लगा तीर मुंह से तबर्रे का चलने लगा तीर मुंह से तबर्रे का चलने लगा ये तबर्रा भी वल्ला क्या चीज है ये तबर्रा भी वल्ला क्या चीज है कुरान में लिखा है तो मैं क्या करूं दुश्मनों पे तबर्रा है वाजिब अगर दुश्मनों पे तबर्रा है वाजिब अगर दुश्मनों पे तबर्रा है वाजिब अगर फिर ना इसमें चलेगा अगर न मगर 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 लाख कोशिश करी न
पहली बार पढ़ रहे हैं। दुश्मनों पे तबर्राए वाजिब गए, दुश्मनों पे तबर्राए वाजिब गए, फिर ना इसमें चलेगा अगर न मगर, फिर ना इसमें चलेगा अगर न मगर, लाख कोशिश करी न तबर्रा करो, लाख कोशिश करी न तबर्रा करूं, दिल नहीं मेरा माना तो मैं क्या करूं। दादियादारी तो मेरी पहचान है, दादियादारी तो मेरी पहचान है, दादियादारी तो मेरी पहचान है, मेरी पहचान है, मेरा ईमान है, मेरी पहचान है, मेरा ईमान है, मेरी पहचान है, मेरा ईमान है, दादिया तो उठाएंगे यूं ही सदा, दादिया तो उठाएंगे यूं ही सदा, जन का तेरा टूटा दादियादारी तो मेरी पहचान है, दादियादारी तो मेरी पहचान है, मेरी पहचान है, मेरा ईमान है, मेरी पहचान है, मेरा ईमान है, दादिया तो उठाएंगे यूं ही सदा, दादिया तो उठाएंगे यूं ही सदा, घर का तेरा टूटा तो मैं क्या करूं। भाई समाज काका भाई खास तौर पे समझ पाए, मुश्किलें तुझको घेरे रहेंगी सदा, मुश्किलें तुझको घेरे रहेंगी सदा, मुश्किलें तुझको घेरे रहेंगी सदा, इससे ज्यादा बुरा हाल होगा तेरा, इससे ज्यादा बुरा हाल होगा तेरा, इससे ज्यादा बुरा हाल होगा तेरा, मुश्किलें दूर होती उठाते मुश्किलें दूर होती उठाते तूने झंडा उठाया तो मैं क्या करूं।
मुश्किलें तुझको घेरे रहेंगी सदा, इससे ज्यादा बुरा हाल होगा तेरा, इससे ज्यादा बुरा हाल होगा तेरा। मुश्किलें दूर होती उठाते मुश्किलें दूर होती उठाते अलग, तूने झंडा उठाया तो मैं क्या करूं। बिदअत के फतवे शेर समाज लाख बिदअत के फतवे लगाए मगर, लाख बिदअत के फतवे लगाए मगर, लाख बिदअत के फतवे लगाए मगर, तेरे फतवों का मुफ्ती हुआ ना सा, तेरे फतवों का मुफ्ती हुआ ना सा, तेरे फतवों का मुफ्ती हुआ ना सा। जिक्र सरवत होगा यूं ही शन से, जिक्र सरवत होगा यूं ही शन से, तुझसे रोके रुकाना तो मैं क्या करूं। वाकया एक वाकया है इसमें, अपना बेटा का देखेंगे भाई, एक वाकया है ना, ये बात है मुर्दा बेटे को देखा तो कहने लगे, मुर्दा बेटे को देखा तो कहने लगी, मुर्दा बेटे को देखा तो कहने लगी, बेटा 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 जिंदा मुझे चाहिए अली, बेटा जिंदा मुझे चाहिए अली, बेटा मुझे चाहिए अली, बेटा जिंदा मुझे चाहिए अली। बोले हैं न कई बार पूछा मगर, बोले हैं न कई बार पूछा मगर, तूने कहना न माना तो मैं क्या करूं। मुर्दा बेटे को देखा तो कहने लगे, बेटा जिंदा मुझे चाहिए अली, बोले हैं न कई बार पूछा मगर, बोले हैं न कई बार पूछा मगर, तूने कहना न माना तो मैं क्या करूं। नहीं वो हमने तारीफ में यही पढ़ा, हमने तारीफ में यही पढ़ा, हमने तारीफ में यही पढ़ा। जिक्र आले नबी है मुक़द्दर मेरा, जिक्र आले
नबी है मुकद्दर मेरा, जिक्र आले नबी है मुकद्दर मेरा, शुक्र खालिक हमेशा मैं करता रहा, शुक्र खालिक हमेशा मैं करता रहा, शुक्र खालिक हमेशा मैं करता रहा। शायरे जुमल बन गया शायरे जुमल बन गया रब ने बादशाह ये रुतबा तो मैं क्या करूं। भागने वाला जो है जो वो नहीं जो जंगे खैबर के मैदान से भागा था जो, जंगे खैबर के मैदान से भागा था जो, कितनी बेशर्मी से कह रहा है ये वो, कितनी बेशर्मी से कह रहा है ये वो, जंग के मैदान से मैं तो भागा नहीं, जंग के मैदान से मैं तो भागा नहीं, खुद ही भागा तो घोड़ा तो मैं क्या करूं। चेहरा कौन हम न कहेंगे तुम ही कहो, का चेहरा कौन हम न कहेंगे तुम ही कहो, जलवा का चेहरा कौन हम न कहेंगे तुम ही कहो, चेहरा कौन हम न कहेंगे तुम ही कहो। मिस्र खुदा का बंदा कौन? हाँ भाई सवाल फरमाए। मिस्र खुदा का बंदा कौन हम न कहेंगे तुम ही कहो, चेहरा कौन हम न कहेंगे तुम ही कहो, बन के रफी के पास गया जासूस लेकिन काम किया, बन के रफी के पास गया जासूस लेकिन काम किया, बन के रफी के पास गया जासूस लेकिन काम किया, बन के
किया। बन के रफी के खास गया जासूस लेकिन काम किया। बन के रफी के खास गया जासूस लेकिन काम किया। बन के रफी के खास गया जासूस लेकिन काम किया। घर के अंदर रोया कौन, हम न कहेंगे तुम ही कहो। तारीख को पढ़कर देखो तो छोड़ के तन्हा अहमद को। तारीख को पढ़कर देखो तो छोड़ के तन्हा अहमद को। जंगे ओद से भागा कौन, हम न कहेंगे तुम ही कहो। तेरा कौन हमारा शबीर ने खादिम तुमको कहा, शबीर ने खादिम तुमको कहा, लिखवा लो ये उनसे है बेटा। शबीर ने खादिम तुमको कहा, लिखवा लो ये उनसे है बेटा। अपने अपने पिसर से बोला कौन, हम न कहेंगे तुम ही कहो। हसनैन ने जिद की ईद के दिन बैर सवारी नाना से। हसनैन ने जिद की ईद के दिन बैर सवारी नाना से। मिश्रा क्या बना था, उनका बना था नौका कौन, हम न कहेंगे तुम ही कहो। नबी ने कह दिया, बिन्ते नबी ने कह जो दिया, हसनैन के कपड़े जन्नत से। बिन्ते नबी ने कह जो दिया, हसनैन के कपड़े जन्नत से। बनकर दर्जी लाया कौन, हम न कहेंगे तुम ही कहो। आले नबी की मिदहत का अंदाज वही कलाम है। आले नबी की मिदहत का अंदाज वही कलाम है। आले नबी की मिदहत का अंदाज वही कलाम है। आले नबी की मिदहत का अंदाज वही कलाम है। इनको नया है कहता कौन, हम न कहेंगे तुम ही कहो। जब मदीने से रुखसत हुए थे हुसैन, कब्रे ज़हरा पे पहले गए थे हुसैन। फातिहा पढ़े कि तुरबत पगिरिया किया, दर्द दिल का जो था उसको हल्का किया।
गुर्बत से रुखसत हुए जिस घड़ी रूहे ज़हरा भी हम राह शह के चली बाद हंगाम दशते करीबो बला रूहे ज़हरा से आती रही ये सदा रूहे ज़हरा से आती रही ये सदा जालिमों ने ये कैसा सितम कर दिया रूहे समाज की जात अल्लाह का पसंद सत्यारी मां जालिमों ने हर एक माँ बाप की तमन्ना होती है, हर एक माँ की तमन्ना समाज जालिमों ने ये कैसा सितम कर दिया रूहे ज़हरा से आती रही है सदा जालिमों ने कैसा सितम किया जालिमों ने ये कैसा सितम कर दिया हाय उम्मत ने लूटा है कुनबा मेरा जालिमों ने ये कैसा सितम कर दिया हाँ भाई जालिमों ने ये कैसा सितम कर दिया जालिमों ने कैसा सितम कर दिया राहे हक पे जो बच्चे हमारे गए बेखता बेसबब रन में मारे गए राहे हक में जो बच्चे हमारे गए बेखता बेसबब रन में मारे गए राहे हक पे जो बच्चे हमारे गए बेखता बेसबब रन में मारे गए हक में जो बच्चे हमारे गए बेखता बेसबब रन में मारे गए एक कतरा न पीने को पानी दिया जालिमों ने ये कैसा सितम कर दिया एक बार उनको मतलब क्या है इसको नादों से पाला जालिमों ने ये करबला का सितम कर दिया जिसको नादों से पाला था मैंने कभी प्यार करता था जिसको खुदा का नबी नादों से पाला था मैंने कभी प्यार करता था जिसको खुदा का
जिसको नाजों से पाला था मैंने कभी, प्यार करता था जिसको खुदा का नबी। जिसको नाजों से पाला था मैंने कभी, प्यार करता था जिसको खुदा का नबी। सजदाए राम में सर उसका काटा गया, जालिमों ने ये कैसा सितम कर दिया। जालिमों ने ये कैसा सितम कर दिया। हर सितम करबला में यूं ढाया गया, गुलशने मुस्तफा को उजाड़ा गया। सितम करबला में यूं ढाया गया, गुलशने मुस्तफा को उजाड़ा गया। हर सितम करबला में यूं ढाया गया, गुलशने मुस्तफा को उजाड़ा गया। सितम करबला में यूं ढाया गया, गुलशने मुस्तफा को उजाड़ा गया। आले अहमद को गुर्बत में मारा गया, जालिमों ने ये कैसा सितम कर दिया। इसको पिलाना सदा जालिमों ने ये कैसा सितम कर दिया। पानी उसको पिलाने जो सरवर गए, हाय दुनिया से प्यासे ही असगर गए। पानी उसको पिलाने जो सरवर गए, हाय दुनिया से प्यासे ही असगर गए। पानी उसको पिलाने जो सरवर गए, हाय दुनिया से प्यासे ही असगर गए। उसको पिलाने जो सरवर गए, हाय दुनिया से प्यासे ही असगर गए। तीर जालिम से बेजा हुआ मैं लका, जालिमों ने ये कैसा सितम कर दिया। हाँ भाई ये बस खास हो गया, 4 साल जालिमों ने ये कैसा सितम कर दिया। तशनगी से सकीना तड़पती रही, रोके अम्मू से पानी को कहती रही। तशनगी से सकीना तड़पती रही, रोके अम्मू से पानी को कहते रहे। तशनगी से सकीना जड़पती रही, रोके अम्मू से पानी को कहती रहे। तशनगी से सकीना जड़पती रही, रोके अम्मू से पानी को कहते रहे। उसका सका भी दरिया पे मारा गया, जालिमों ने ये कैसा सितम कर दिया। हम सभी ये सदा जालिमों ने ये कैसा सितम कर दिया। हम शबीहे पैगंबर को मारा गया है, ये कैसा सितम तुझ पे करबो भला। हम शबीहे पैगंबर को मारा गया है, ये कैसा सितम तुझ पे करबो भला। हम शबीहे पैगंबर को मारा गया
जालिमों ने ये कैसा सितम कर दिया। भाई बहुत बेबसी है। सब कबीलों की लाशें दफन हो गई, मेरे बच्चों की रन में पड़ी रह गए। मेरे बच्चों की रन में पड़ी रह गए। सब कबीलों की लाशें दफन हो गई, मेरे बच्चे की रन में पड़ी रह गए। एक बेटे हो गए, मेरे बच्चों की रन में पड़ी रह गए। मेरा सज्जाद हसरत से देखा किया, जालिमों ने ये कैसा सितम कर दिया। जालिमों ने ये कैसा सितम कर दिया। तो को जंजीर में कस के जकड़े गए, शाम तक करबला से उसे ले गए। जंजीर से कस के जकड़े गए, शाम से करबला से उसे ले गए। तो को जंजीर में कस के जकड़े गए, शाम तक करबला से उसे ले गए। जंजीर से कस के जकड़े हुए, शाम से करबला फिर उसे ले गए। हर मुसीबत में आबे दुआ मुब्तला, जालिमों ने ये कैसा सितम कर दिया। जालिमों ने ये कैसा सितम कर दिया। दुश्मनों ने जलाए ख़याम हुसैन, फिर भी जल ना सका कुछ पयाम हुसैन। दुश्मनों ने जलाए ख़याम हुसैन, फिर भी जल ना सका कुछ पयाम हुसैन। दुश्मनों ने जलाए ख़याम हुसैन, फिर भी जल ना सका कुछ पयाम हुसैन। दुश्मनों ने जलाए ख़याम हुसैन, फिर भी जल ना सका कुछ पयाम हुसैन। रूहे ज़हरा आमिर ये नोहा पढ़ा, जालिमों ने ये कैसा सितम कर दिया। या हुसैन
माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। ये थी हमारी मेहमान अंजुमन सरजमीन कानपुर की मेहमान अंजुमन मोहम्मदी महनुल अज़ा अपने सलाम और नौहे से शहजादी के लाल इमाम हुसैन थी शहजादी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि। हम कौकब भाई की जानिब से अंजुमन मेहमान मोहम्मदी अहमदाबाद, ये बंद है ये आला बंद है। तमाम मेहमान अंजुमन के हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे अज़ा खाने में आए और नौखानी और सीना जनी करी। इस सिलसिले को बढ़ाते हुए इस सिलसिले की चौथी अंजुमन तंजीम हुसैनी नौखानी और सीना जनी करने जा रही है। हम अंजुमन तंजीम हुसैनी के तमाम मेंबरान से गुजारिश करते हैं कि वो फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ, नौखानी और सीना जनी करें। इस सिलसिले को बढ़ाते हुए इस शब की चौथी अंजुमन तंजीम हुसैनी नौखानी और सीना जनी करने जा रही है। हम तमाम मेंबरान तंजीम हुसैनी के मेंबरानों से गुजार हूँ कि फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ, नौखानी और सीना जनी करें। करबला जाएगी इंशाअल्लाह, करबला जाएगी इंशाअल्लाह, करबला तंजीम हुसैनी करबला, करबला तंजीम हुसैनी करबला, करबला अकबर के हैं नज़र लगा, करबला ज़ैनब की है ये सदा, करबला भाई मेरा मारा गया, करबला ज़हरा का है घर लुटा, करबला जाएगी इंशाअल्लाह, करबला तंजीम हुसैनी करबला, करबला तंजीम हुसैनी करबला, करबला तंजीम हुसैनी करबला, करबला तंजीम हुसैनी करबला, रोके कहती थी ये बिन्ते ज़हरा, हाय नाना पैगंबर दोहाए,
कैसे भला चैन आए, दिल को कैसे भला चैन आए, वो सितम हम असीरों पे ढाए, वो सितम हम असीरों पे ढाए, रह गया है दहल कर कलेजा, आए नाना पैगंबर दोहाए, आए नाना पैगंबर दोहाए, ऐसी आबिद की थी खैर हालत, ऐसी आबिद की थी खैर हालत, राह चलने में थे वो मुसीबत, राह चलने में थी वो मुसीबत, यूं बदन बेड़ियों से था जकड़ा, आए नाना पैगंबर दोहाए, आए नाना पैगंबर दोहाए, बच्चे रोते रहे यूं तड़प गए, बच्चे रोते रहे यूं तड़प गए, जुल्म ढाता रहा उन पे लश्कर, जुल्म ढाता रहा उन पे लश्कर, ये भी मंजर उन आँखों ने देखा, आए नाना पैगंबर दोहाए, आए नाना पैगंबर दोहाए, इस ज़ईफ़ी में मज़लूम सरवर, इस ज़ईफ़ी में मज़लूम सरवर, लाए लाशों पे लाशें उठा कर, लाए लाशों पे लाशें उठा कर, उनसे अकबर का लाशाना उठा, आए नाना पैगंबर दोहाए, विदा जिसकी सूरत पे सरवर, प्यारा प्यारा वो मासूम असग़र, प्यारा प्यारा वो मासूम असग़र, गर्म रेती पे प्यासा ही तड़पा, आए नाना पैगंबर दोहाए, आए नाना पैगंबर दोहाए, सुन के ज़ैनब की ये आहुज़ारे, सुन के ज़ैनब की ये आहुज़ारे, कब्रे अहमद पे लरज़ाता तारे, कब्रे अहमद पे लरज़ाता तारे, सुन के रोया मोहम्मद का रोज़ा, आए नाना पैगंबर दोहाए, आए नाना पैगंबर दोहाए, लिखे बैन ये करबो बला के, लिखे बैन ये करबो बला के, अश्क रुकते नहीं क्यों रज़ा के, अश्क रुकते नहीं क्यों रज़ा के, हो गया खत्म कब का है नौहा, आए नाना पैगंबर दोहाए, आए नाना पैगंबर दोहाए,
करबला करबला जाएगी इंशाअल्लाह, करबला जाएगी इंशाअल्लाह, करबला करबला जाएगी इंशाअल्लाह, करबला करबला जाएगी इंशाअल्लाह। बहन का था यही नौहा, चले आओ मेरे भैया, बहुत बीमार है सुहरा, चले आओ मेरे भैया, मैं लेने आऊंगा तुमको, कहाँ था तुमने ये मुझसे, लेने आऊंगा तुमको, कहाँ था तुमने ये मुझसे, मैं लेने आऊंगा तुमको, कहाँ था तुमने ये मुझसे, निभाओ अपना वो वादा, चले आओ मेरे भैया, बहन का था यही नौहा, चले आओ मेरे भैया। अली असग़र के गेसू जब कभी भी याद आते हैं, अली असग़र के गेसू जब कभी भी याद आते हैं, अली असग़र के गेसू जब कभी भी याद आते हैं, तड़प जाता है दिल मेरा, चले आओ मेरे भैया, बहन का था यही नौहा, चले आओ मेरे भैया। यही शिकवा है अपनों से, मदीना जब से छोड़ा है, यही शिकवा है अपनों से, मदीना जब से छोड़ा है, यही शिकवा है अपनों से, मदीना जब से छोड़ा है, पलट कर नहीं पूछा, चले आओ मेरे भैया, बहन का था यही नौहा, चले आओ मेरे भैया। मिलेगा कब सुकून पे मेरी बेचैन नजरों को, मिलेगा कब सुकून पे मेरी बेचैन नजरों को, मिलेगा कब सुकून पे मेरी बेचैन नजरों को, मैं देखूं अब तलक रसता, चले
बहन सुहरा मदीने में तुम्हारी मुंतज़िर होगी। बहन सुहरा मदीने में तुम्हारी मुंतज़िर होगी। बहन सुहरा मदीने में तुम्हारी मुंतज़िर होगी। ये तुमने क्यों नहीं सोचा चले आओ मेरे भैया कहने का था यही नौहा चले आओ मेरे भैया। ये जो हालात हैं मेरे है मालिक की रज़ा शायद। ये जो हालात हैं मेरे है मालिक की रज़ा शायद। ये जो हालात हैं मेरे है मालिक की रज़ा शायद। मुझे घुट घुट के है जीना चले आओ मेरे भैया कहने का था यही नौहा चले आओ मेरे भैया। दीन इस्लाम को बचाया है, दीन इस्लाम को बचाया है। दीन इस्लाम को बचाया है, दीन इस्लाम को बचाया है। शैन सजीदे में सर कटाया है, दीन इस्लाम को बचाया है, दीन इस्लाम को बचाया है। हाय मेहमा बुला के उम्मत ने, हाय मेहमा बुला के उम्मत ने, हाय मेहमा बुला के उम्मत ने, हाय मेहमा बुला के उम्मत ने। ज़ुल्म वाले नबी पे ढाया है, दीन इस्लाम को बचाया है, दीन इस्लाम को बचाया है। बोली अकबर की लाश से लिपटे, बोली अकबर की लाश से लिपटे, बोली अकबर की लाश से लिपटे, बोली अकबर की लाश से लिपटे। आए क्या दिन मुझे दिखाया है, दीन इस्लाम को बचाया है, दीन इस्लाम को बचाया है। रख लिया दिल पे हाथ अकबर ने, रख लिया दिल पे हाथ अकबर ने, रख लिया दिल पे हाथ अकबर ने, रख लिया दिल पे हाथ अकबर ने। जख्म मादर से यूं छुपाया है, दीन इस्लाम को बचाया है, दीन इस्लाम को बचाया है। माने असगर के गम में रो रो कर, माने असगर के गम में रो रो कर, माने असगर के गम में रो रो कर, माने असगर के गम में रो रो कर। काली झूला बहुत झुलाया है, दीन इस्लाम को बचाया है, दीन इस्लाम को बचाया है। हर तरह दुश्मनों के पहरे हैं, हर तरह दुश्मनों के पहरे हैं, हर तरह दुश्मनों के पहरे हैं, हर तरह दुश्मनों के पहरे हैं। मौत का हर कदम पे साया है, दीन
ज़ैनब कदम कदम पे यहाँ, डोली ज़ैनब कदम कदम पे यहाँ, एक नया जख्म दिल पे ढाया है, इस्लाम को बचाया है, इस्लाम को बचाया है, अपने कड़े अल जवान का लाशा, 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 रंग से शाबीर ने उठाया है, इस्लाम को बचाया है, इस्लाम को बचाया है, डोली ज़ैनब किनारे दरिया के, 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 मेरे गाजी को रस आया है, इस्लाम को बचाया है, इस्लाम को बचाया है, मैं रज़ा मदह शाह वाला में, 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 दिल ने कितना सुकून पाया है, इस्लाम को बचाया है, इस्लाम को बचाया है, माशाअल्लाह जिंदाबाद। ये थी अंजुमन तंजीम हुसैनी जो नवाखानी और सीना जनी कर रही थी। हम तमाम मेंबरान तंजीम हुसैनी जनाब कौकब साहब की जानिब से शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे अज़ाखाने में आए, नवाखानी और सीना जनी करी। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस शब की 5वीं अंजुमन, मशहूर ज़माना अंजुमन, अंजुमन गुलजार अहले बैत से गुजारिश गुजार हूँ कि आएँ और नवाखानी और सीना जनी करें। उनके मातमी दस्ते से गुजारिश गुजार हूँ कि वो फर्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। इस सिलसिले की 5वीं अंजुमन, अंजुमन गुलजार अहले बैत नवाखानी और सीना जनी करने जा रही है। हम तमाम मेंबरान गुलजार अहले बैत के मेंबरानों से गुजारिश है कि वो मातमी दस्ते से गुजारिश गुजार हूँ कि वो फर्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ, नवाखानी और सीना जनी करें। इस सिलसिले की 5वीं अंजुमन, अंजुमन गुलजार अहले बैत।
रन से अबाए सैयदे मजलूम में अभी रन से अबाए सैयदे मजलूम में अभी कासिम सिमट के आएगा ज़ैनब के सामने आएगा तब ये क्या हुआ ज़ैनब के सामने होगा न जाने क्या लगे दरिया से जे घड़े होगा न जाने क्या लगे दरिया से जे घड़े परचम जरी गाएगा ज़ैनब के सामने कह दे कोई हुसैन से हाथों को जोड़ कर कह दे कोई हुसैन से हाथों को जोड़ कर अकबर की लाश लाएगा ज़ैनब के सामने तेरे जफा से दाश्त में बादे शहे उमर तेरे जफा से दाश्त में बादे शहे उमर असगर का सर भी कट गया ज़ैनब के सामने करबो बला के दाश्त में जलती जमीन पर करबो बला के दाश्त में जलती जमीन पर लाशा पड़ा था भाई का ज़ैनब के सामने जिंदा रहा न कोई भी सज्जाद के सिवा जिंदा रहा न कोई भी सज्जाद के सिवा एक रोज में ये सब हुआ ज़ैनब के सामने बादे हुसैन जुल्म के शोलों से दाश्त में बादे हुसैन जुल्म के शोलों से दाश्त में ख़ैमा हर एक जल गया ज़ैनब के सामने कैची है तू
किया है इतना किया है इतना टुकड़े टुकड़े हुआ जाता है कलेजा मेरा टुकड़े टुकड़े हुआ जाता है कलेजा मेरा बारे फुरकान का बहन से उठाए भाई अपने सुगरा में लिखा तो नहीं आए भाई हो रुलाती है मुझे तेरी जुदाई भैया हो रुलाती है मुझे तेरी जुदाई भैया आके सुबरा को दिखा दो मेरे भाई चेहरा आके सुबरा को दिखा दो मेरे भाई चेहरा अब मुझे और ये किस्मत न रुलाए भाई अपने सुगरा ने लिखा तो नहीं आए भाई दिल में हसरत है तेरी शादी रचने क्यों मिले दिल में हसरत है तेरी शादी रचने क्यों मिले तुझको दूल्हा बने देखूं तो लगा लूं मैं गले तुझको दूल्हा बने देखूं तो लगा लूं मैं गले तेरी दुल्हन ये बहन का हक लाए भाई अपने सुगरा ने लिखा तो नहीं आए भाई खत में सुगरा ने ये रो रो के लिखा था यावर खत में सुगरा ने ये रो रो के लिखा था यावर अपनी तहरीर में अकबर से कहा था यावर अपनी तहरीर में अकबर से कहा था यावर ये बता दो कि बहन कैसे बुलाए भाई अपने सुगरा ने लिखा तो नहीं आए
के फिर आना, अली के लाडले आना, पलट के फिर आना। उठाओ ताज़िया कह कर हुसैन जाते हैं, उठाओ ताज़िया कह कर हुसैन जाते हैं। जो करबला से हमारे घरों में आए थे, जो करबला से हमारे घरों में आए थे, यहाँ से आज बात करे हुसैन जाते हैं, महाउदास ये कह कर हुसैन जाते हैं। ज़मीन हिंद से अब सर ज़मीन करबला, ज़मीन हिंद से अब सर ज़मीन करबला। पलट से पैगंबर हुसैन जाते हैं, महाउदास ये कह कर हुसैन जाते हैं। बराना सो माता से दिल मेरा कह कर, बराना सो माता से दिल मेरा कह कर। उड़ाओ खाक सरों पर हुसैन जाते हैं, महाउदास ये कह कर हुसैन जाते हैं। अदब से सर को झुका कर नसीब हुर की तरह, अदब से सर को झुका कर नसीब हुर की तरह। बना लो अपना मुखातर हुसैन जाते हैं, महाउदास ये कह कर हुसैन जाते हैं। खताए बख्श दो ज़हरा के लाडले मेरी, खताए बख्श दो ज़हरा के लाडले मेरी। कहो हुसैन से रोकर हुसैन जाते हैं, महाउदास ये कह कर हुसैन जाते हैं। ये रौनक़े ना ये मंज़र ना ये समा होगा, ये रौनक़े ना ये मंज़र ना ये समा होगा। है तज़किरा यही घर घर हुसैन जाते हैं, महाउदास ये कह कर हुसैन जाते हैं।
शहर की मशहूर और मारूफ अंजुमन गुलजार अहले बैत, हम कौकब भाई की जानिब से अंजुमन गुलजार अहले बैत के मेंबरान से और ओहदेदारान से भी शुक्रगुजार हूँ कि वह हमारे अज़ाखाने में आए और नहा और बुका की। तमाम मेंबरान के हम शुक्रगुजार हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस सिलसिले की छठी अंजुमन मिराजुल मोमिनीन नहा खानी और सीना जनी करने जा रही है। तमाम मातमी दस्ते से गुजार हूँ कि आएँ और फर्श अज़ा पर वो अपना दस्ता लगा दें और इस अंजुमन के साहिब ब्याज तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन मिराजुल मोमिनीन इस शब की छठी अंजुमन। मेरा मज़लूम हुसैन, 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 रो के बोले शहे करबला, ऐ सकीना खुदा हाफिज, रो के बोले अब न देना मुझे तुम सदा, ऐ सकीना खुदा हाफिज, के बोले करबला, ऐ सकीना खुदा हाफिज, तुमसे मेरी जाने जिगर आखिरी ये मुलाकात है, तुमसे मेरी जाने जिगर आखिरी ये मुलाकात है, अब मिलेगा तुम्हें सर मेरा, ऐ सकीना खुदा हाफिज, रो के बोले शहे करबला, ऐ सकीना खुदा हाफिज, अब मैं वापस नहीं आऊंगा, खाक
के करबल पे सो जाऊंगा। अब मैं वापस नहीं आऊंगा, बाके करबल पे सो जाऊंगा। देखो ना नहीं तुम खफा, ऐ सकीना खुदा हाफिज, रो के बोले शहे करबला, ऐ सकीना खुदा हाफिज। हम यूं तुमसे बिछड़ जाएंगे, फिर दोबारा न मिल पाएंगे। हम यूं तुमसे बिछड़ जाएंगे, फिर दोबारा न मिल पाएंगे। होगा अब हश्र में सामना, ऐ सकीना खुदा हाफिज, रो के बोले शहे करबला, ऐ सकीना खुदा हाफिज। शाम तक आज ये आशिकियां सारे खेमे जला डालेंगे। शाम तक आज ये आशियां सारे खेमे जला डालेंगे। आज होंगे हरम बेरिदा, ऐ सकीना खुदा हाफिज, रो के बोले शहे करबला, ऐ सकीना खुदा हाफिज। अब कलेजा तुम्हारा कभी तश्नगी से जलेगा नहीं। अब कलेजा तुम्हारा कभी तश्नगी से जलेगा नहीं। अब दुखेगा रसन से गला, ऐ सकीना खुदा हाफिज, रो के बोले शहे करबला, ऐ सकीना खुदा हाफिज। कैद करके सितमगर तुम्हें जानिबे शाम ले जाएंगे। कैद करके सितमगर तुम्हें जानिबे शाम ले जाएंगे। और करेंगे मुसलसल जफा, ऐ सकीना खुदा हाफिज, रो के बोले शहे करबला, ऐ सकीना खुदा हाफिज। हो रही है अज़ास्र की, अब चली जाओ खेमे में तुम। हो रही है अज़ाज़ की, अब चली जाओ खेमे में तुम। छोड़ दो अब हमारी अबा, ऐ सकीना खुदा हाफिज, रो के बोले शहे करबला, ऐ सकीना खुदा हाफिज। थी क़यामत की रमज़ी घड़ी, सामने थी सकीना खड़ी। कयामत की रमज़ी घड़ी, सामने थी सकीना खड़ी। ज़ेर खंजर थी शह की सदा, ऐ सकीना खुदा हाफिज, रो के बोले शहे करबला, ऐ
अकबर के बाद हल्क से पर फिर गया खंजर अली अकबर के बाद सीना हम शक्ल पे अंबर में देखी है सीना हम शक्ल पे अंबर में देखी है सीना क्यों न है बैत हो वो सारा ले अकबर के बाद कैसे पर फिर गया खंजर अली अकबर के बाद धूप में देखी थी मैयत नौजवान फर्जंद के धूप में देखी थी मैयत नौजवान फर्जंद के साए में क्या बैठी थी मादर अली अकबर के बाद कैसे पर फिर गया खंजर अली अकबर के बाद गम के तूफानों का मरकज बन गया मादर का देश गम के तूफानों का मरकज बन गया मादर का देश रोसते हम शक्ल पे अंबर अली अकबर के बाद कैसे पर फिर गया खंजर अली अकबर के बाद ऐ अजाल मेरी तरह दिया तो कर एक नजर ऐ अजाल मेरी तरह दिया तो कर एक नजर क्या अजाल कहती हो ये मादर अली अकबर के बाद कैसे पर फिर गया खंजर अली अकबर के बाद तर्जुमाने क़ल्ब शे ये नाकाम है निहाल तर्जुमाने क़ल्ब शे ये नाकाम है निहाल खाक जिंदगानी पर अली अकबर के बाद कैसे पर फिर गया खंजर अली अकबर के बाद कहते हैं रोकर इमाम से रसूल अल्लाह कहते हैं रोकर इमाम से रसूल अल्लाह हाय शैतान का मा जज़ा है तमाम हाय शैतान का मा जज़ा है तमाम आगे का सुबह शाम प्यासे इमाम सलाम आगे का सुबह शाम प्यासे इमाम सलाम आए हुसैन अलविदा 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 जो न हो आओ बुका जाते हैं शाहे उदा जो न हो आओ बुका जाते हैं शाहे उदा सारे गम की घटा खत्म है फसले अज़ाब सारे गम की घटा खत्म है फसले अज़ाब आगे कहा सुबह शाम प्यासे इमाम सलाम आगे कहा सुबह शाम प्यासे इमाम सलाम आए हुसैन अलविदा 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 गुलशन इमाम के पूजा
सुबह शाम प्यासे मोहम्मद सलाम, ये कहा सुबह शाम प्यासे मोहम्मद सलाम। आए हुसैन अलविदा, 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 आए हुसैन अलविदा। सुनो दिलावर सलाम, शेर गज़ल पर सलाम, सुनो दिलावर सलाम, शेर गज़ल पर सलाम। हाशिम अकबर सलाम, अली असगर सलाम, हाशिम अकबर सलाम, अली असगर सलाम। अब ये कहा सुबह शाम प्यासे मोहम्मद सलाम, अब ये कहा सुबह शाम प्यासे मोहम्मद सलाम। आए हुसैन अलविदा, 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 आए हुसैन अलविदा। तैयब ताहिर इमाम दीन के नासिर इमाम, तैयब ताहिर इमाम दीन के नासिर इमाम। साबिर व शाकिर इमाम, आए मुसाफिर इमाम, साबिर व शाकिर इमाम, आए मुसाफिर इमाम। अब ये कहा सुबह शाम प्यासे मोहम्मद सलाम, अब ये कहा सुबह शाम प्यासे मोहम्मद सलाम। आए हुसैन अलविदा, 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 आए हुसैन अलविदा। पीट के अब अपना सर बैन करो ये हुनर, पीट के अब अपना सर बैन करो ये हुनर। और से पैरोबार कर दिया सुनसान घर, और से पैरोबार कर दिया सुनसान घर। अब ये कहा सुबह शाम प्यासे मोहम्मद सलाम, अब ये कहा सुबह शाम प्यासे मोहम्मद सलाम। आए हुसैन अलविदा, 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 हुसैन अलविदा, माशाअल्लाह जिंदाबाद। ये थी शहर की मशहूर और मारूफ अंजुमन, अंजुमन मिराजुल मोमिनीन नौहा खानी और सीना जनी पेश फरमा रही थी। हम अंजुमन मिराजुल मोमिनीन जनाब कौकब साहब की जानिब से तमाम मोमिनीन और मेंबरान के शुक्रगुजार हैं कि वो आए हमारे अज़ाखाने में नौखानी और सीना जनी करी, और इस पूरे प्रोग्राम को गिराफ एजेंसी की जानिब से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। हमारे अबू ज़र भाई इस अंजुमन के मेंबरान भी हैं और इसको बराह रास्त नश्र किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को हम अबू ज़र भाई के भी शुक्रगुजार हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस शब की 7वीं अंजुमन अंजुमन अलमदार हैदरी के मेंबरान से गुजार हूँ कि वो फर्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ, और उनके मातमी दस्ते से गुजारिश है कि वो फर्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। इस शब की 7वीं अंजुमन अंजुमन अलमदार हैदरी के मेंबरान से गुजारिश है कि वो फर्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। इस शब की 7वीं अंजुमन अलमदार हैदरी।
यहाँ पे पढ़ना या हुसैन 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 करबला वाले शहीदों पर सलाम या हुसैन या हुसैन या हुसैन करबला वाले शहीदों पर सलाम या हुसैन या हुसैन या हुसैन करबला वाले शहीदों पर सलाम या हुसैन या हुसैन या हुसैन जो गमी शैका ऐसा नहीं होता जो गमे शैका नहीं होता जन्नत में पहुंचने का इनकार नहीं होता जो हमेशा का है कर वो बला अब तक बस फौजे हुसैनी की है कर वो बला अब तक बस फौजे हुसैनी की हारे हुए लश्कर का मैदान नहीं होता हम असगर के तबस्सुम ने तकरीर वहाँ की है असगर के तबस्सुम ने तकरीर वहाँ की है एक हर्फ जहाँ कहना आसान नहीं होता क्या उनको नजर आए ये हुस्न अज़ादारी क्या उनको नजर आए ये हुस्न अज़ादारी काफिर की निगाहों में ईमान नहीं होता
यूसुफ के लिए अकबर बढ़ते सागर चेहरा, यूसुफ के लिए अकबर बढ़ते सागर चेहरा, आईने से आईना हैरान नहीं होता, हम पर इस वास्ते प्यारा है सरवर को कलाम अपना, इस वास्ते प्यारा है सरवर को कलाम अपना, जैसा नहीं होता या हुसैन या हुसैन या हुसैन करबला वाले शहीदों पर सलाम, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, पे लाप पे ये सदा करबला में घर उजड़ गया, के लब पे ये सदा करबला में घर उजड़ गया, कत्ल हो गए शेहुदा, करबला में घर उजड़ गया, के लब पे ये सदा करबला में घर उजड़ गया, रंग नासिर ज़मान सो रहे हैं आए बेकफा, रंग नासिर ज़मान सो रहे हैं आए बेकफा, कोई भी नहीं है आसरा, करबला में घर उजड़ गया, के लब पे ये सदा करबला में घर उजड़ गया, ज़ैनबे अज़ी के बहन थे, हर तरफ ये जोर शहर थे, ज़ैनबे अज़ी के बहन थे, हर तरफ ये जोर शहर थे, सर से छिन गई मेरे रिदा, करबला में घर उजड़ गया, के लब पे ये सदा करबला में घर उजड़ गया, छोटे छोटे शहर के नौनिहाल हो रहे हैं त्रास से निकाल, छोटे छोटे शहर के नौनिहाल हो रहे हैं त्रास से निकाल, प्यास ने अजब सितम किया, करबला में घर उजड़ गया, के लब पे ये सदा करबला में घर उजड़ गया, बदलियों में चांद खो गए, हम असीर जुल्म हो गए, बदलियों में चांद खो गए, हम असीर जुल्म हो गए, रस्सियों से बन गया गला, करबला में घर उजड़ गया, के लब पे ये सदा करबला में घर उजड़ गया, हिल गया मदीना को, जाने को ले आ गई वो तो, हिल गया मदीना को, जाने को ले आ गई वो
सा जुल्म हो गया, करबला में घर उजड़ गया। करबला में घर उजड़ गया, घर जलाई लाश गई, भाई था कहीं बहन कहीं, घर जलाई लाश गई, भाई था कहीं बहन कहीं। जुल्म कौन सा नहीं हुआ, करबला में घर उजड़ गया। कर दो इश्क़ अभी रखा, इसलिए सोगवाना। कर दो इश्क़ अभी रखा, इसलिए सोगवाना। दोपहर में शायद सब्र का, करबला में घर उजड़ गया। करबला में घर उजड़ गया। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नशे करबला खुदा पे, खुदा पे। दिन के रहनुमा खुदा पे, खुदा पे। बोले अदा खुदा पे, खुदा पे। ऐसा किया के सल्तनत है तेरी, तेरा दरिया। ताजदारे वफा खुदा पे, खुदा पे। अलंगारे ला करे सरवा, मुकम्मल वफा के पैगा। सानिए मुर्तज़ा खुदा पे, खुदा पे। अजले फातिमा लखन हुसैन, अली के पिता हुसैन, हुसैन। दिलबरे मुस्तफा खुदा पे, खुदा पे। मुस्तफा हाल हो
जिसका डूबा है खून में से काशी में महल का मुश्किल कुशा सबने मिलके कहा खुदा मैं तुम्हारा बना कामों से रोएगा और रुला कैसे कह दे भला खुदा 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 माशाअल्लाह जिंदाबाद। ये थी अंजुमन अलमदार हैदरी। हम तमाम मेंबरान अलमदार हैदरी के मेंबरानों से गुजारिश है कि वो और जनाब कौकब साहब की जानिब से उनके शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे अज़ाखाने में आए नौहाखानी और सीना जनी करी। तमाम मेंबरान और तमाम ओहदेदारानों से बहुत शुक्रगुजार हूँ और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस शब की 8वीं अंजुमन ज़ैनब शाम नौहाखानी और सीना जनी करने जा रही है। हम तमाम मेंबरान ज़ैनब शाम के मेंबरानों से गुजारिश है कि वो फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ और उनके ओहदेदारानों से भी और साहिब बयात से भी गुजारिश है कि वो फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। इस शब की 8वीं अंजुमन ज़ैनब शाम नौहाखानी और सीना जनी करने जा रही है। अंजुमन ज़ैनब शाम के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ।
कि चाहता हूँ मैं नमाजों की अदा से पहले, चाहता हूँ मैं नमाजों की अदा से पहले जिक्र शब्बीर भी कर लूँ मैं क़ज़ा से पहले। भर गई मश्क सकीना की सदा से पहले, अलकमा पहुँच गए अब्बास हवा से पहले। शय के सजदे ने इसे खुल्द बना रखा है, शय के सजदे ने इसे खुल्द बना रखा है। करबला क्या थी भला खाके शिफा से पहले, शय के सजदे ने इसे खुल्द बना रखा है। करबला क्या थी भला खाके शिफा से पहले। और जाने क्या शाह ने बेशीर के कानों में कहा, जाने क्या शाह ने बेशीर के कानों में कहा, आ गया गोद में हलमिन की सदा से पहले। जाने क्या शाह ने बेशीर के कानों में कहा, आ गया गोद में हलमिन की सदा से पहले। और जिसने आबिद के वसीले से दुआ मांगी है, जिसने आबिद के वसीले से दुआ मांगी है, हो गया अच्छा वो बीमार दवा से पहले। जिसने आबिद के वसीले से दुआ मांगी है, हो गया अच्छा वो बीमार दवा से पहले। चाहता हूँ मैं नमाजों की अदा से पहले जिक्र शब्बीर भी कर लूँ मैं क़ज़ा से पहले। आइए आज इस शब की 8वीं अंजुमन ज़ैनब शाम नौहाखानी और सीना ज़नी करने जा रही है। अंजुमन ज़ैनब शाम। उस वक्त जब के ज़ैनब दरबार में गई थी, खाली नमाजियों से महफिल सजी हुई थी। ज़ालिमी पूछता था गाजी तेरा कहाँ है, बालों से मुँह छिपाए ज़ैनब ये कह रही थी, ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अदा, सर छुपाऊं कहाँ, ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अदा, सर छुपाऊं कहाँ। मजमे आम में बेबदल बेअमा आ गया नाम
रख दिया देख अपनी दुकान। मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान, सर झुकाऊं कहाँ। मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान, सर झुकाऊं कहाँ। बाबा जान मेरी दाद मांगती रह गई, बामुदी सज गए जीते जी मर गई। हल्के शाम में नाम सुन कर मेरा मर गया नाता। बहनी को दर बदे देख के नंगे से सह न पाया जवान। बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। कैसा है ये चरागा दिल डूबे जा रहे हैं। क्या शाम आ गया है। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। ऐसा है ये चरागा दिल डूबे जा रहे हैं। क्या शाम आ गया है। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं।
दे मुझको, पाथर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा, बता दे मुझको, पाथर क्यों आ रहे हैं। लोग किस तरह के मुझे दुआ कराए, कैदियों दुआ दो, ये दिन हम पे आए, लेकर क्यों आए हमसे, दिल भी धोखा रहे गए, शाम आ गया है अम्मा फिजा, बता दे मुझको, पाथर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा, बता दे मुझको, पाथर क्यों आ रहे हैं। हाय नेज़ों पे जितने सर गए, एक सर गए उनमें ऐसा, आके गए बंद उसकी, और खाक पर गए गिरता, हाय अब्बास का ये सही है, तेवर बता रहे हैं, क्या शाम आ गया अम्मा फिजा, बता दे मुझको, पाथर क्यों आ रहे हैं। माओ की गोदियों में चुपटे हुए हैं बच्चे, गाती रस्सियों में माओ कैसे झुकते, हर दो बच्चे गिर रहे हैं, वो मरते जा रहे हैं, शाम आ गया है अम्मा फिजा, बता दे मुझको, पाथर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा, बता दे मुझको, पाथर क्यों आ रहे हैं। नेज़े पे रो रहा है मुश्किल कुशा का बेटा, शाम के जब पे आया नाम मेरा, है मुझको कनीज सा दे, तू भी रुला रहे हैं, शाम आ गया है अम्मा फिजा, सज्जाद 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 सज्जाद, बीमारे कोई वाला असीरे बेखता, तुम्हारा काफिला जो कल को हुआ, बहन के बेड़ियां जिधर भी डूब गया, वो रास्ता भी था लहू लहू हुआ, फिर उसे भागी भी तू जब तक रख दिया, वो ज़ैनब बेहजी कसर खुला हुआ, तुम्हारी आंख से सदाए खूब बहा अम्मा फिजा, बता दे मुझको, पाथर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा, बता दे मुझको, पाथर क्यों आ रहे हैं। सज्जादी का कलेजा कदी काशी हो रहा है, एक जख्म होने का इस गम में रो रहा है ज़ैनब का नाम लेकर दादा बुला रहे हैं, शाम आ गया है अम्मा फिजा, बता दे मुझको, पाथर क्यों आ रहे हैं अम्मा फिजा, बता दे मुझको, पाथर क्यों आ रहे हैं। हाय हाय ज़ैनब, हाय शाम, 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 हाय हाय ना जाओ तुम सकीना, ऐ सकीना, ऐ सकीना, पहले कान
न जाओ तुम सकीना 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 कैसे काले काले सकीना सकीना हंसी तो रो रही हो में आओ मेरी बाती मेरी बेटी माँ को इतना न सताओ मान जाओ माँ का कहना सकीना सकीना कहते काले काले सकीना सकीना भाई मकदर में हमारा याद करती हो जिसे तुम अब गे वो बाबा भूल जाओ उनका सीना सकीना सकीना कहते काले काले सकीना सकीना आओ पास और तुम्हें लो सुनाए हो कोई तो की जाती अपने सीने पसुलाए होने वाला है सवेरा सकीना सकीना कहते काले काले सकीना सकीना जब किसान सदा गूंजेगी बीबी तेरी आवाज़ तेरे बाप तलक पहुंचेगी बीबी काप उठेगा सुन के लाशा सकीना सकीना कहते काले काले सकीना हाय ज़ैना हाय शाम 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 हाय आबे हाय शाम हाय आबे हाय शाम हाय आबे हाय शाम हाय कुबरा हाय शाम हाय कुबरा हाय शाम हाय सुगरा हाय शाम हाय सुगरा हाय शाम हाय पेदा हाय शाम हाय पेदा हाय शाम हाय कुलतो हाय शाम हाय कुलतो हाय शाम हाय शाम हाय शाम हाय परवा हाय शाम हाय परवा हाय शाम हाय रुकैया हाय शाम हाय रुकैया हाय शाम हाय सकीना 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 हाय शाम हाय
रोज बिना
माशाल्लाह, जिंदाबाद। ये थी अंजुमन ज़ैनब शाम जो नवाखानी और सीना जनी कर रही थी। इस शब की ये 8वीं अंजुमन। हम अंजुमन ज़ैनब शाम के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे अज़खाने में आए और नवाखानी और सीना जनी करें। हम कौकब भाई की जानिब से अंजुमन ज़ैनब शाम के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे अज़खाने में आए और नौखानी और सीना जनी करें। अंजुमन ज़ैनब शाम। अब ये अंजुमन आ रही है।
रो रो के कह रहे थे सदमे उठाने वाले, वापस जरूर आना दरिया पजाने वाले, रो रो के कह रहे थे सदमे उठाने वाले। तशना लबी यकीनन असगर की जान लेगी, तशना लबी यकीनन असगर की जान लेगी। सब कह रहे थे रो कर झूला झूलाने वाले, रो रो के कह रहे थे सदमे उठाने वाले। हाथों में खाली कूजे बच्चे लिए खड़े हैं, हाथों में खाली कूजे बच्चे लिए खड़े हैं। आजा पलट के सब को पानी पिलाने वाले, रो रो के कह रहे थे सदमे उठाने वाले। कांटों भरा है रास्ता और शाम का सफर है, कांटों भरा है रास्ता और शाम का सफर है। साहिल से आज उठ के हिम्मत बढ़ाने वाले, रो रो के कह रहे थे सदमे उठाने वाले। कुछ सामने तुम्हारे कुछ बाद में तुम्हारे, कुछ बाद में तुम्हारे कुछ सामने तुम्हारे। सब कत्ल हो चुके हैं हमको बचाने वाले, रो रो के कह रहे थे सदमे उठाने वाले। बीमार को बचा लो अहले सितम के शर से, बीमार को बचा लो अहले सितम के शर से। पास आ रहे हैं देखो बेड़ी पिनाने वाले, रो रो के कह रहे थे सदमे उठाने वाले। हम जा रहे हैं गाजी तुम भी चलो मदीने,
हम जा रहे हैं गाजी, तुम भी चलो मदीने, साए में हमको अपने परदेस लाने वाले रो रो के कह रहे थे, सदमे उठाने वाले। रुक के सूए दरिया, सर को झुका के कहिए, रुक के सूए दरिया, सर को झुका के कहिए, लाखों सलाम तुम पर बाजू कटाने वाले रो रो के कह रहे थे, सदमे उठाने वाले। यावर यही सदाएं आती है करबला से, यावर यही सदाएं आती है करबला से, यूं ही रहे सलामत ये गम मनाने वाले रो रो के कह रहे थे, सदमे उठाने वाले। इस शब की नवी अंजुमने गरीबुल रज़ा से मिंबरान से गुजारिश गुजार हूँ कि वो फर्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। इस शब की नवी अंजुमने गरीबुल रज़ा, तमाम अंजुमने गरीबुल रज़ा के मेंबरान से गुजारिश है कि वो फर्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ, और जो मेंबरान नीचे हैं उनसे भी बराए मेहरबानी गुजारिश है कि वो फर्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमने गरीबुल रज़ा आ गई।
भैया तुमको पुकारती है बहन, भैया तुमको पुकारती है बहन, बोल वतन गरीब बोल हुसैन। भैया तुमको पुकारती है बहन, बोल वतन गरीब बोल हुसैन। ज़हरा की ये सदा है, ये मेरा घर लौटा है। ज़हरा की ये सदा है, ये मेरा घर लौटा है। ये मेरी करबला है, ये मेरा घर लुटा है। ये सदा है, ये मेरा घर लुटा है। हर सू पड़े हैं लाशें, सब जल चुके हैं खेमे। हर सू पड़े हैं लाशें, सब जल चुके हैं खेमे। एक दिन में सब हुआ है, ये मेरा घर लुटा है। ज़हरा की ये सदा है, ये मेरा घर लुटा है। बचपन में जिस गले के मैंने लिए थे बोसे, बचपन में जिस गले के मैंने लिए थे बोसे, खंजर वही चला है, ये मेरा घर लुटा है। ज़हरा की ये सदा है, ये मेरा घर लुटा है। बंजर ज़मीं थी पहले, अब सुर्ख हो गई है। बंजर ज़मीं थी पहले, अब सुर्ख हो गई है। इतना लहू बहा है, ये मेरा घर लुटा है। ज़हरा की ये सदा है, ये मेरा घर लुटा है। जो मेरी बेटियों के पर्दे का आसरा था, जो मेरी बेटियों के पर्दे का आसरा था, साहिल पसो रहा है, ये मेरा घर लुटा है। ज़हरा की ये सदा है, ये मेरा घर लुटा है। एक फूल जैसा चेहरा जो हंस रहा था प्यासा, एक फूल जैसा चेहरा जो हंस रहा था प्यासा, कुंभला के रह गया है, ये मेरा घर लुटा है। ज़हरा की
कमारा, फूलों ने जिसको पाला। हजार गम कमारा, फूलों ने जिसको पाला। कांटों पर चल रहा है ये मेरा घर लुटा है। गहरा की ये सदा है ये मेरा घर लुटा है। दिल के हजार टुकड़े जोड़े नहीं जुड़ेंगे। दिल के हजार टुकड़े जोड़े नहीं जुड़ेंगे। जो जख्म है हरा है ये मेरा घर लुटा है। गहरा की ये सदा है ये मेरा घर लुटा है। सब जन्नती बहारे सदका नाब उतारे। सब जन्नती बहारे सदका नाब उतारे। गुलशन उजड़ चुका है ये मेरा घर लुटा है। गहरा की ये सदा है ये मेरा घर लुटा है। कागज कलम तो चुप है, नम है सुरूर आंखें। कागज कलम तो चुप है, नम है सुरूर आंखें। दिल पर मेरे लिखा है ये मेरा घर लुटा है। गहरा की ये सदा है ये मेरा घर लुटा है। भैया तुमको पुकारती है बहन। भैया तुमको पुकारती है बहन। सूबे गमगीन पुर मलाल है रे। सूबे गमगीन कर मलाल है रे। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अलविदा 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 अलविदा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अलविदा 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 अलविदा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अलविदा 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 अलविदा। परचमे हुसैन की ठंडी ठंडी छाँव में। परचमे हुसैन की ठंडी ठंडी छाँव में। ले रहे थे सांस हम खुल्द की हवाओं में। ले रहे थे सांस हम खुल्द की हवाओं में। कट रही थी जिंदगी मातमी फजाओं में। कट रही थी जिंदगी मातमी फजाओं में। 1000 नेमतें आपकी अताओं में। 1000 नेमतें आपकी अताओं में। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अलविदा 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 अलविदा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अलविदा 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 अलविदा।
रौनके ही रौनके थी गमे हुसैन से, रौनके ही रौनके थी गमे हुसैन से, घर में शान शौकते थी गमे हुसैन से, घर में शान शौकते थी गमे हुसैन से, बरकते ही बरकते थी गमे हुसैन से, बरकते ही बरकते थी गमे हुसैन से। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, अलविदा 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 अलविदा, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, अलविदा 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 अलविदा। मजलिसे हुसैन से थी घरों में रोशनी, मजलिसे हुसैन से थी घरों में रोशनी, करबला के जिक्र से थी दिलों में ताजगी, करबला के जिक्र से थी दिलों में ताजगी। मातमे हुसैन से है हमारी जिंदगी, मातमे हुसैन से है हमारी जिंदगी, जाने वाले मेहमान लौट आना जल्दी, जाने वाले मेहमान लौट आना जल्दी। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, अलविदा 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 अलविदा, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, अलविदा 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 अलविदा। जब चले जाएंगे करबला के मेहमान, जब चले जाएंगे करबला के मेहमान, घर में छा जाएंगी हर तरफ उदासियां, घर में छा जाएंगी हर तरफ उदासियां। फिर ये ताज़िए कहाँ और ये अलम कहाँ, ये ताज़िए कहाँ और ये अलम कहाँ, मातमी लिबास में कौन आएगा यहाँ, मातमी लिबास में कौन आएगा यहाँ। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, अलविदा 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 अलविदा, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, अलविदा 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 अलविदा। जा रहे हैं शाहिदी रो रहे हैं सोगवार, जा रहे हैं शाहिदी रो रहे हैं सोगवार, फुरकते हुसैन से हर कोई है बेकरार, फुरकते हुसैन से हर कोई है बेकरार। हमज़दा सवारते कह रही है बार बार, हमज़दा सवारते कह रही है बार बार, साल भर करेंगे हम किस तरह से इंतजार, साल भर करेंगे हम किस तरह से इंतजार। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, अलविदा 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 अलविदा, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, अलविदा 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 अलविदा। ये अज़ा का सिलसिला जब भी याद आएगा, ये अज़ा का सिलसिला जब भी याद आएगा, हर किसी को शय का गम साल भर रुलाएगा, हर किसी को शय का गम साल भर रुलाएगा। दफन करने ताजिया घर से जो भी जाएगा, दफन करने ताजिया घर से जो भी जाएगा, वाहिदर कदम पर वो अश्के गम बहाएगा, वाहिदर कदम पर वो अश्के गम बहाएगा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, अलविदा 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 अलविदा, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, अलविदा 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 अलविदा। हाय गरीबुल वतन, वैला सदवा वैला, 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 हाय गरीबुल वतन।
आए गरीबुल वतन आए गरीबुल वतन आए गरीबुल वतन माशाअल्लाह जिंदाबाद। ये थी शहर की मशहूर और मारूफ अंजुमन गरीबुल रज़ा नौहा ख़ानी और सीना ज़नी कर रही थी। हम कौकब भाई की जानिब से अंजुमन गरीबुल रज़ा के शुक्रगुजार हैं कि वो आई और हमारे अज़ाख़ाने में नौहा ख़ानी और सीना ज़नी करें। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस शब की अंजुमन शाम गरीबा नौहा ख़ानी और सीना ज़नी करने जा रही है। तमाम शाम गरीबा के मेंबरान से गुजारिश है कि वो फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। उनके मातमी दस्ते से भी गुजार हूँ कि वो फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। इस सिलसिले की ये 10वीं अंजुमन नौहा ख़ानी और सीना ज़नी करने जा रही है। अंजुमन शाम गरीबा अंजुमन शाम गरीबा के मेंबरान से गुजारिश है कि वो फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आए। मातम करो मोमिनो शाह शहीदा का, मातम करो मोमिनो शाह शहीदा का। हुसैन इमाम हुसैन इमाम हुसैन इमाम हुसैन शहीद इमाम शहीद इमाम शहीद इमाम शहीदा। गरीब इमाम गरीब इमाम गरीब इमाम गरीबा। मज़लूम इमाम मज़लूम इमाम मज़लूम इमाम मज़लूमा। शहीद इमाम शहीद इमाम शहीद इमाम शहीदा।
रे बिमाम रे बिमाम रे बिमाम रे बा हुए जब शाहे मदीना रो रो के बोली प्यासी सकीना आवाज दो मुझको आवाज दो मुझको बाबा मेरे बाबा मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद 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 मोहम्मद 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 जल्लादा सीन चढ़ाता हुआ चला मजे को रासो छत से हटाता हुआ चला खंजर को उंगलियों पे पीड़ाता हुआ चला अरकाने अर्शे हक को हिलाता हुआ चला अब क्या कहूँ के पाँव रखा किस मकाम पर हटा है सीना आले शहे तक काम पर मोहम्मद आए मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद आए मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद रूहे रसूल कहती है जल्लाद रहम कर ये सीना मेरा सीना है ये सर है मेरा सर ये दिल है मेरा दिल है ये जिगर मेरा जिगर ये मेरा नूरे ऐन है ये है मेरा पिसर तू बैठा है हुसैन दिलावर के सीने पर जो खेलता था तेरे पैगंबर के सीने पर मोहम्मद आए मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद मोहम्मद आए मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद गया हुसैन ने सर को फिदा किया आधा ने जश्न फाता का समा पापा किया शिमर ने सूहे हारा में मुस्तफा किया है शिमर तूने कैसी कयामत बपा किया पर्दा उठा के देखती थी खारे हुसैन नजर पे उसके आगे चढ़ाया सरे हुसैन मोहम्मद आए मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद मोहम्मद आए मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद हमने आए भाई का निकल पड़ी बालों ने सबसे बेकी दान निकल पड़ी कुबरा पुकारी वापस निकल पड़ी चिल्लाए फिजा आए खुदा निकल पड़ी आगे तो बेहवा से हरम रोते जाते थे पीछे पुकारते हुए बच्चे भी आते थे मोहम्मद आए मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद मोहम्मद आए मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद पुकारी से हिलाऊंगी मैं शिमले तुझ पे आग की बिजली गिराऊंगी इसको न मारेगा तो दुआ देती जाऊंगी नशर में उनसे पहले तुझे बख्शवाऊंगी इस तोए पर भी उसने अर्श को हिला दिया खंजर को पोसा गाहे नबी से मिला दिया मोहम्मद आए मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद आए मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद लाशा जो बेसन नजर पड़ा ताजे अहले बैत ज़मीन का नजर पड़ा गोया गुले बुरी का पैगंबर नजर पड़ा ज़ैनब को घर के खून में भरा दम नजर पड़ा रक्सर करके गले पे गले यूं लिपट गई समझी के अहले बैत की दुनिया उजड़ गई मोहम्मद आए मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद मोहम्मद आए मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद मातम करो मोमिनो
इमाम शहीद इमाम शहीद इमाम शहीदा गरीब इमाम गरीब इमाम गरीब इमाम गरीबा मजलूम इमाम मजलूम इमाम मजलूम इमाम मजलूमा शहीद इमाम शहीद इमाम शहीद इमाम शहीदा करबला में बेसर पड़ा है ज़ैनब मैदान करबला में बेसर पड़ा है ज़ैनब सिब्त नबी का लाशा सिब्त नबी का लाशा मैदान करबला में बेसर पड़ा है ज़ैनब मैदान करबला में बेसर पड़ा है ज़ैनब सिब्त नबी का लाशा सिब्त नबी का लाशा मैदान करबला में बेसर पड़ा है ज़ैनब मैदान करबला में बेसर पड़ा है ज़ैनब सिब्त नबी का लाशा सिब्त नबी का लाशा मैदान करबला में बेसर पड़ा है ज़ैनब मैदान करबला में बेसर पड़ा है ज़ैनब सिब्त नबी का लाशा सिब्त नबी का लाशा कदम गुजारे अर्ज़ करबला हूँ कदम गुजारे अर्ज़ करबला हूँ मैं आबरू दीन मुस्तफा हूँ मअसर ए जिहाद की सदा हूँ मैं इनक़िलाब दीन की बका हूँ मैं अब्दुल अजीज़ ज़हरा नबी का लाशा मैदान करबला में बेसर पड़ा है ज़ैनब मैदान करबला में बेसर पड़ा है ज़ैनब सिब्त नबी का लाशा सिब्त नबी का लाशा लहू से कर ज़मीन करबला है जिगर पुदाद मंजर खुदा है लहू लहू बदन है सरजुदा है हरम में मुस्तफा के गम वफा है में अब्दुल अजीज़ ज़हरा सिब्त नबी का लाशा मैदान करबला में बेसर पड़ा है ज़ैनब मैदान करबला में बेसर पड़ा है ज़ैनब सिब्त नबी का लाशा सिब्त नबी का लाशा यजीद के सितम की इंतहा है यजीदियों पे लानत खुदा है असीर हो के काफिला चला है अली की नाज़नीन बेरिदा है में अब्दुल अजीज़ ज़हरा नबी का लाशा मैदान करबला में बेसर पड़ा है ज़ैनब मैदान करबला में बेसर पड़ा है ज़ैनब सिब्त नबी का लाशा सिब्त नबी का लाशा वक़ार दी की मासूमा है ज़ैनब करार जान बेकसा है ज़ैनब सितम कशे सितम गरा है ज़ैनब पूरे गम से खूफिशा है ज़ैनब में अब्दुल अजीज़ ज़हरा नबी का लाशा मैदान करबला में बेसर पड़ा है ज़ैनब मैदान करबला में बेसर पड़ा है ज़ैनब सिब्त नबी का लाशा सिब्त नबी का लाशा अलम की आग दिल में जागती है ज़माना सोज़ो दर्द से गमी है करार एक पल को भी नहीं है जिगर फिगार का विषय फजी है में अब्दुल अजीज़ ज़हरा नबी का लाशा मैदान करबला में बेसर पड़ा है ज़ैनब मैदान करबला में बेसर पड़ा है ज़ैनब सिब्त नबी का लाशा
जाना ज़ैना नंगे सर हाथ उठाना ज़ैना नंगे सर शाम के दरबार में जाना ज़ैना नंगे सर शाम के दरबार में जाना असरे आसूर के डलते ही जलेंगे असरे आसूर के डलते ही जलेंगे मेरे बीमार को शोलों से बचाना ज़ैना मुहाफिजी तुम हो हुए बच्चों की मुहाफिज तुम हो जुल्मे आदा से यतीमों को बचाना ज़ैना करके मुझे रातों में जो रोएगी कभी याद करके मुझे रातों में जो रोएगी कभी अपने सीने पे सकीना को सुनाना ज़ैना तुमको करबला के मेरा सोग मनाना ज़ैना बदुआ दो ना मगर हाथ उठाना ज़ैना शाम के दरबार में जाना ज़ैना पूछे तालिब जो कभी तुमसे कहानी तुमसे कहानी मेरी दर्द मेरा उनको सुनाना ज़ैना बदुआ दो ना मगर हाथ उठाना ज़ैना हाय हाय ज़ैना हाय हाय शाम हाय हाय ज़ैना हाय हाय शाम हाय हाय ज़ैना हाय हाय ज़ैनब हाय हाय ज़ैनब हाय हाय ज़ैनब
हाय ज़ैनब, हाय हाय आबिद, हाय हाय आबिद, हाय हाय आबिद, हाय हाय कुलसूम, हाय हाय कुलसूम, हाय हाय कुलसूम, हाय हाय फिजा, हाय हाय फिजा, हाय हाय फिजा, हाय हाय कुबरा, हाय हाय कुबरा, हाय हाय कुबरा, हाय हाय लैला, हाय हाय लैला, हाय हाय लैला, हाय रुकैया, हाय रुकैया, हाय रुकैया, हाय रबा, हाय रबा, हाय रबा, हाय रबा, हाय सकीना, 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 हाय सकीना। हुसैन जशन, हुसैन जशन, ज़ैनब जशन, ज़ैनब जशन, अब्बास जशन, अब्बास जशन, या मज़लूम, या मज़लूम, या मज़लूम, या हाय ज़ैनब, हाय हाय ज़ैनब, हाय हाय ज़ैनब, हाय हाय ज़ैनब, हाय हाय आबिद, हाय हाय आबिद, हाय हाय कुलसूम, हाय हाय कुलसूम, हाय हाय फिजा, हाय हाय फिजा, हाय हाय फिजा, हाय हाय कुबरा, हाय हाय कुबरा, हाय हाय कुबरा, हाय हाय कुबरा, हाय हाय लैला, 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 हाय रुकैया, हाय रुकैया, हाय रुकैया, हाय रबा, हाय रबा, हाय रबा, हाय रबा, हाय तकीरा, 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 हाय अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वलिद्दिक वबीक, अस्सलाम वालेकुम वलम्मक वाखी, अस्सलाम वालेकुम फातिमा ज़हरा सय्यदत निसा आलमीन, अस्सलाम वालेकुम अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम जमीअ शुहदाए करबला व असीरान करबला, अस्सलाम वालेकुम अल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मोहम्मद वाले मोहम्मद माशाअल्लाह जिंदाबाद। ये थी शहर की अंजुमन शाम गरीबा नहाखानी और सीना जनी कर रही थी। तमाम मेंबरान शाम गरीबा के मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और कौकब भाई की जानिब से भी कि वो आए हमारे अज़ाखाने में नहाखानी और सीना जनी। इस शब की ये आखिरी अंजुमन शाम गरीबा नहाखानी और सीना जनी कर रही थी। अंजुमन नय्यरुल इस्लाम के मेंबरान से गुजारिश है
कि वो फर्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। इस शब की यह आखिरी अंजुमन होगी। अंजुमन नय्यरुल इस्लाम के मेंबरानों से गुजारिश है इस शब की आखिरी अंजुमन नय्यरुल इस्लाम होगी और तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो फर्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। भैया क्या जरूरी बात था, क्या हो गया?
हेलो
जा रही है। बैठ के पानी बिस्कुट खाए। भैया आओ इधर, सब इधर आओ। हाय हुसैन हुसैन हाय 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 हुसैन
कैद में कह नहीं सकती सकीना से ये ज़ैनब कैद में। तुम यहीं आराम करना हम रिहा हो जाएंगे। खबर की फूल बेया वो हवा हो जाएंगे। खत्म हो जाएगी अकबर की अज़ा कुछ देर में। खत्म हो जाएगी अकबर की अज़ा कुछ देर में। गूंजते लम्हे अभी ये बेसदा हो जाएंगे। खबर थी फूल बेया वो हवा हो जाएंगे। रोके ये बोली सकीना करबला में हम यहाँ। रोके ये बोली सकीना करबला में हम यहाँ। कम सिनी में अपने बाबा से जुदा हो जाएंगे। खबर थी फूल बेया वो हवा हो जाएंगे। तेरे एक लफ्ज में काज़िम कुछ इतना दर्द है। तेरे एक लफ्ज में काज़िम कुछ इतना दर्द है। ये तेरे अशआर आवाज़े बुका हो जाएंगे। खबर थी फूल बेया वो हवा हो जाएंगे। आए हुसैन 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 अलविदाए साहिबे मेहराब मिंबर अलविदा।
गाए कुष्ट बेदादो खंजर अलविदा अस्सलामु अलैका या हसन मुस्तफ़ा अब्ना अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या शहीदान करबला, अस्सलामु अलैका या असीरान करबला,
अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे हैदरी, नारे सलवा। ये थी आज की इस शब की आखिरी अंजुमन, मशहूर ज़माना अंजुमन, अंजुमन नय्यरुल इस्लाम। हम कौकब भाई की जानिब से अंजुमन नय्यरुल इस्लाम के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे अज़ाखाने में आए, नवाखानी और सीना जनी करी। इस शब की यह आखिरी अंजुमन नय्यरुल इस्लाम थी।